और बच्चों प्रोग्राम के नाम को जोर से बोलेंगे। पहले मैं बोलूंगा उसके बाद आप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? परमात्मा का। जय गुरुदेव। नाम किसका? परमात्मा का। जय गुरुदेव। नाम किसका? परमात्मा का। भाइयों, बच्चे और बच्चियों, हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, आज का दिन, आज का समय हम सब लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली। ऐसे जीवन में दिन और समय कभी कभी नहीं तो मिलते ही नहीं है। सबसे भी आवाज टकरा रही कौन आती है? ये आवाज टकराती है। कोशिश करो, ये आवाज टकरा रही है। ये जीवन में मिलता नहीं है। भगवान ने सबसे बड़ी उन्होंने दया की है कि आपको ये मनुष्य अनमोल शरीर दे दिया। ये जो मनुष्य शरीर लेकर बैठे हुए हो, ये आपको किराए पर मिला है, ये भाड़े पर मिला है। थोड़े दिन के लिए उसने दिया। अनेकों जन्मों के पुण्य, अनेकों जन्मों की तपस्या, अनेकों जन्मों की सेवाओं का जब फल जमा हो जाता है तो ये मनुष्य शरीर अनुभव दिया जाता है और वो आपको दे दिया गया। इस मनुष्य शरीर को दो अधिकार दिए, एक अच्छे काम करने के, एक बुरे काम करने के। बुरा से बुरा काम करो और अच्छा से अच्छा काम करो। परमात्मा की तरफ से कोई बंधन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं। पाप भी कर सकते हो, पुण्य भी कर सकते हो, नेक भी कर सकते हो, बद भी कर सकते हो। जो कुछ भी अच्छे बुरे काम करोगे, कितना झूठ बोले, कितना धोखा दिया, कितनी बेईमानी की, वादा खिलाफी की, किसके हाथ चोरी की, डकैती डाली, किस आदमी का कत्ल किया, किस जानवर को मार दिया। जो कुछ भी तुम बुरे काम करोगे वो सब उसके बाद लिखे जा रहे। किसको आपने पानी पिलाया, किसका आपने आदर किया, किसको आपने न्याय दिया, किसने आपने पूजा की, किसको आपने खाना खिला दिया। जो भी अच्छे काम करोगे वो भी लिखे। ये दोनों काम आपके अच्छे और बुरे लिखे जा रहे। जो लिखने वाला की आंखें कभी बंद नहीं होती, वो आंख खोल करके देखता रहता है, लिखता रहता और आपसे कुछ नहीं बोलेगा। हम ये जो कुछ भी देखते हैं अपनी दोनों आंखों से, कोई भी चीज बाहर की आप देखते हो, यह है क्या? ये माया की छाया है, इसमें माया नहीं है। ये सब जो कुछ दिखाई देता है दोनों आंखों से, ये सब माया की छाया। इसका नाम क्या है? जड़। ये मूर्ति नहीं है, ये जड़ है। और ये क्या है? ये भी माया की छाया, ये भी छाया। इसका नाम क्या है? जड़ और चेतन। ये शरीर तो आपका जड़ है, लेकिन जीवात्मा जो चेतन है इसके अंदर बंद है। उसी चेतनता के कारण चलता फिरता, बोलता, सुनता, देखता। तो ये भी जड़ है, लेकिन ये जड़ और चेतन और ये छाया जड़ है। अब हम लोग क्या कहते हैं कि मेरी है, ये मेरी है।
ये छाया मेरी है, ये मेरी है। ये बड़ा पहाड़ दिखाई देता है, कहते हो मेरी, मेरा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये दुश्मन, ये भूत जब अंदर प्रवेश हो जाएंगे शरीर में तो बुद्धि को पागल कर देंगे। बुद्धि का ज्ञान खत्म, बुद्धि का विवेक खत्म। जब खत्म हो जाएगा तो ना आप माँ को पहचान सकते हो, ना पिता को, ना स्त्री को, ना भाई को, ना दोस्तों को, ना जातियों को पहचानोगे। क्या कहोगे? कि मेरी है, मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी। तो इसी में आपका सारा समय खत्म हो जाएगा। और जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो भूत अंदर प्रेरित हो जाएंगे, ये तो आपका विनाश कर देंगे, खत्म कर देंगे आपको। आपकी मानवता खत्म हो जाएगी, आपका ज्ञान खत्म हो जाएगा, आपका सत्य खत्म हो जाएगा, आपकी दया खत्म हो जाएगी, प्रेम आपका चला जाएगा, सब खत्म कर देंगे। कुछ छोड़ने वाले नहीं है। ये ऐसे भूत हैं। जब समय आपका पूरा हो जाएगा तो मकान मालिक वो उसके सिपाहियों को बुलाएगा और एक कागज दे देगा, उसका नाम वारंट, कि जाओ ये ले जाओ कागज। इस गांव में दीनदयाल रहते हैं, उनका समय पूरा हो गया, 1 मिनट में मकान खाली करा। तो सिपाही जब कागज लेंगे तो वहीं से जोर से बोलेंगे, दीनदयाल, मालिक का आदेश हो गया है और तुम तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर मकान खाली करना है। फिर उधर से वो सिपाही बोलेगा, मोहम्मद नूर, तुम्हारा वक्त पूरा हो गया है और मालिक का हुक्म हो गया है, 1 मिनट में मकान खाली करने की तैयारी करो, मैं आ रहा हूँ। तो बस आवाज देते हुए, आवाज तो किसी को, औरों को, घर में किसी को सुनाई नहीं देगी, ये तो उसी को सुनाई देगी जिसका समय पूरा हो गया और उसका होश हो जाएगा। जब सिपाहियों की आवाज सुनेगा तो उसका होश हो जाएगा कि ये क्या हो गया, और सिपाही दौड़ करके सामने खड़े हो जाएंगे। उनकी ये शकल सूरत, ये जो चेहरा है, ये इतना डरावना और भयानक कि भूत उसके सामने कुछ नहीं, भूत की शकल कुछ नहीं, इतना डरावना और भयानक। तो भूत है कि उनकी शकल को देखते एक क्षण के अंदर उनका पानी, आंखें बंद, कान बंद, जबान बंद और बुद्धि पागल, और वो खड़े होकर कहेंगे, देखो ये मालिक का आदेश हो गया है, 1 मिनट में मकान खाली करो। तो आपने तो कभी खाली किया नहीं, अब आप क्या करोगे? वो तो किसी से बोलने नहीं देगा, देखने भी नहीं देगा, किसी की बात सुनने भी नहीं देगा, किसी की बात समझने भी देगा। वो तो कहेगा खाली करो, 1 मिनट के अंदर खाली करो। तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं। तो यहाँ गले को दबाएंगे जोर से, इधर देखो, इसको जोर से दबाएंगे सिपाही। 1 मिनट के अंदर मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को इस शरीर से, इस मनुष्य शरीर से जो अनमोल शरीर है उससे निकाल करके बाहर, मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को इस शरीर से निकाल बाहर। कैसे निकाल देंगे? जीवात्मा इसमें से निकाल दी गई, शरीर गिर जाएगा। अब आप इससे घृणा करोगे, नफरत हो जाएगी, घर में रख नहीं सकते हो, कपड़े डाल दोगे। हिंदू ले जाएंगे बाहर गांव के, लकड़ियों पर रख करके जला के रख, मुसलमान ले जाएंगे बाहर, गड्ढा खोद के दफना देंगे। भाई ये आपकी आखिरी मंजिल है, ये आखिरी सीमा है, इसके आगे कोई कुछ नहीं। ये माया की छाया, बाग है, बगीचा है, मकान है, जानवर है, घर का सामान है, जो कुछ भी, सोना चांदी, ये दोस्त है, मित्र है, साथी है, पति है, पत्नी है, सब, ये हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, जो कुछ भी है वो सब आपकी है। इसमें से कोई भी आपकी न तो रक्षा करेगा और न आपके साथ जाएगा। अब आपको ये सोचना है, ये बताइए आपने अपने लिए क्या किया? ये जो कुछ भी किया है, ये छाया इकट्ठी की है, ये तो इसके लिए किया है। तो आप इस छाया से, इस छाया की रक्षा करो, कपड़े भी दे दो, खाना भी दे दो, पानी भी दे दो, दवा भी दे दो,
मकान में भी इसको रखो और मान भी दो, सम्मान भी दो, सेवा करो, सेवा लो भी, मना कौन करता। इस छाया से छाया की रक्षा करो। लेकिन अब आपको ये सोचना है कि आपने जीवात्मा के लिए क्या जमा किया। वो तो निकाल दी गई, उसके लिए क्या किया। और ये जो मेहनत आपने की वो तो ये पड़ी है, ये छाया ये पड़ी है, तो ये तो जाने वाली है नहीं। एक गांव में कितने लोग चले गए, लेकिन कुछ लेकर के तो नहीं गए। मकान भी पड़ा है, ये घर भी पड़ा हुआ है जानवर, और ये बात बगीचे में पड़े। तो आप जीवात्मा के लिए आपने क्या किया, उसके लिए बड़े ध्यान से सुनो। दिन में आप खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम। खेती और दुकान दफ्तर का काम सबसे पहले ईमानदारी मेहनत के साथ, और शाम को आओ अपने अपने बच्चों की सेवा करो। ईमानदारी मेहनत से सेवा करो, और कोई भी अतिथि मेहमान आ जाए उसकी भी आप सेवा कर दो। कोई हिंदू मुसलमान आपके दरवाजे पर आ जाए, रात को आ जाए, तो पानी दे दो, खाना खिला दो, उसको जगह दे दो। अगर तुमने पानी नहीं खिलाया और खाना नहीं खिलाया और जगह नहीं दी, तो ये रचना संसार होगी। संसार है, मर्डर है, मोटा घाट है। तो तुम्हारा क्या कर्तव्य मानवता का, जब एक पानी दे दो, कुछ खाना दे दो, उसको जगह दे दो, सुबह हो जाएगा, उसको चला जाएगा। ये काम पहले करो। ये दो ड्यूटी है, दो काम है जो महात्माओं ने आपको दिए, उसको पहले पूरा कर लो। और जब कोई भी काम का समय न हो, होने के लिए आप 4-5 बज जाओ, तो 15 मिनट मनुष्य मंदिर में सच्चे भगवान का भजन, हिंदू मनुष्य मंदिर में सच्चे भगवान का भजन अपनी आत्मा से, और मुसलमान जिस्मानी मस्जिद में सच्चे खुदा की इबादत उस अपनी रूह से। इसी तरह से ईसाई इस बारी में रात की प्रार्थना और किसी स्थान में नाम की कमाई। चारों वर्गों के लोग, चारों जातियों के लोग और चारों धर्मों के मजहबों के लोग अगर दिन में काम करें, शाम को बच्चों की सेवा और हिंदू भगवान का भजन और मुसलमान खुदा की इबादत, ईसाई रात की प्रार्थना और सिख नाम की कमाई अगर सब लोग कर जाए, तो जो तकलीफ, जो परेशानी घर में, बीमारी, लड़ाई झगड़ा समाज का, कचहरियों का, झूठा धोखेधड़ी का, मारपीट जातियों की, हिंदुओं की, मुसलमानों की, सिखों की और देश की, ये आपकी सब तकलीफ क्या बनी। हिंदू कहेंगे भाई हम भगवान का भजन नहीं करेंगे, मुसलमान कहेंगे हम खुदा की इबादत नहीं करेंगे, ईसाई कहेंगे हम उस नाम की प्रार्थना नहीं करेंगे, और सिख कहेंगे हम नाम की कमाई नहीं करेंगे। तो ये तकलीफ जाने वाली नहीं है, ये नहीं जाएगी। ना बीमारी जाएगी, ना झगड़ा जाएगा, ना घर की आफत जाएगी, ना परेशानी जाएगी, ना उलझन जाएगी, ना समाज का झगड़ा, ना हिंदुओं का, ना मुसलमानों का, ना सिखों का ये झगड़ा नहीं जाएगा, ना देश का जाएगा, ना गरीबी जाएगी। आप लोग हम भजन नहीं करेंगे, तो मैं ये कहूंगा ये तकलीफ जाने वाली नहीं। और अभी आपने तकलीफ क्या देखी, बीमारी क्या देखी, अभी आपके दुख क्या देखे, अभी पीड़ा क्या देखी, लड़ाई झगड़ा क्या देखा, अभी मारपीट क्या देखी, अभी आपने सूखा क्या देखा, अभी टैक्स क्या देखे, अभी आपने महंगाई क्या देखी, अभी आपने अकाम क्या देखा। वो तो आगे आने वाला है, वो तो आगे आएगा, वो तो आगे आने वाला है। फिर ये तो नहीं कहोगे कि हमको किसी ने होशियार नहीं किया, ये तो आप नहीं कहोगे कि भाई मैं तो कोई साधु बनाने आया नहीं, मैं तो ये आपको हो कराने आया हूँ कि आप अपनी जीवात्मा के लिए भी कर लो और को शरीर के लिए भी कर लो। तो दिन में आप खेती का काम, दुकान का काम, ईमानदारी मेहनत के दफ्तर का काम, शाम को आओ बच्चों की सेवा खिदमत करो। मरण कौन करता, मरण कोई नहीं करता है। फिर तुम्हारे पास लाख हो, तुम्हारे पास करोड़ हो, तुम्हारे पास 1000 एकड़ जमीन हो, तुम्हारे पास 10 मकान हो, रखो, मरण कौन करता कि उनको फेंक दो। लेकिन ये हमेशा याद रखो कि अगर आज हमारा समय पूरा हो जाए तो ये तो सारा सामान शरीर का, शरीर के काम आने वाला तो ये पड़ा रह जाएगा और शरीर को जला दिया जाएगा, तो शरीर का नाम निशान खत्म हो जाएगा। तो जीवात्मा के लिए भी कुछ करो, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जिस तरह से शरीर से मेहनत करते हो, शरीर की रक्षा के सामान इकट्ठे करते हो, तो 23 घंटे करो और 1 घंटा बचा करके 24 घंटे में 1 घंटा
10 मिनट 5 मिनट सुबह शाम दोपहर में सब मिलाकर 24 घंटे में 1 घंटा आप भगवान के भजन में ले दो तो आत्मा का धन जमा हो जाए। जब ज्यादा लगोगे तो जन्म की क्रिया कर्म की क्रिया 84 के चक्कर से नरकों की आत्माओं से तुम्हारी बचत हो जाएगी और जीवात्मा का धन जमा नहीं करोगे तो कौन अच्छा करेगा। यह सामान तो कुछ करने वाला है नहीं, तो आगे बड़ी तकलीफ आने वाली है। उससे तुम लोग होशियार हो जाओ और बाबा जी आपको बिल्कुल सावधान करते हैं। अब हमारी दूसरी प्रार्थना यह है कि आप तुम लोगों से जब तुमको अधिकार दे दिया अच्छे बुरे काम करने का, पाप का पुण्य का, देश का और वध का पूरा पूरा अधिकार और आजादी दे दी, ये धर्म निर्धार विस्तृत रखा और जो जब करे तो सत्ता का तुम जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। तो हमारी विनती और प्रार्थना यह है कि जितना आपको अधिकार है उतना हमको भी है। आपने उसका दुरुपयोग किया, आपने उसका उपयोग कर लिया, आपका इतना ही और कोई असर नहीं है। तो हम आपसे ये प्रार्थना करेंगे हिंदू मुसलमान किस कोई भी हो कि आप लोग सब साकारी हो जाओ, सबके सब साकारी हो जाओ। कोई भी है कितने भी अनाज है दिन में 100 बार खाओ, सब्जी दिन में 100 बार खाओ, केले सूखे फल दिन में 100 बार खाओ। हजम कर सकते हो तो 100 गिलास दूध के रोज पियो और हजम कर सकते हो तो 1 किलो घी रोजा खाओ और सहन कर सकते हो तो शरीर के ऊपर 100 कपड़े पहनो और अच्छे से अच्छे मकान में रहो। आपको मना कौन करता है? मना कौन करता है? शाकाहारी हो जाओ, शाकाहारी बन जाओ। दूसरी प्रार्थना यह है कि जो भी कोई छोटा बड़ा अनपढ़ पढ़ा लिखा अमीर गरीब जितने लोग यहाँ बैठे और खड़े हैं उनसे विनती और प्रार्थना यह है कि शराब मत पियो, शराब मत पियो। जो कोई भी शराब पिएगा उसका घर बर्बाद, उसके बच्चे बर्बाद, उसकी स्त्री बर्बाद, उसका धन बर्बाद, उसका धर्म बर्बाद, उसका नाम बर्बाद, उसकी जाति बर्बाद, उसका लोग बर्बाद, उसका परलोक बर्बाद, उसकी आत्मा बर्बाद। जो कोई भी शराब पिएगा बच्चों को मारेगा, स्त्री को मारेगा, माँ बाप को मारेगा, भाई बहन को मारेगा, पड़ोसी को मारेगा, गाली देगा, झूठ भी बोलेगा, धोखा भी देगा, वादा खिलाफी भी करेगा और चोरी भी करेगा और डकैती भी डालेगा और कत्ल भी करेगा। हमने बड़े बड़े लोगों को जो राजे और जमींदार जागीरदार उनको बिगड़ते हुए देखा है। आप कितने दिन चलोगे? उनके पास तो साधन थे तो बर्बाद हो गए और आपके पास साधन भी नहीं। एक माया का समाचार जोर से लग जाए और जमीन पकड़ोगे और चिल्ला पड़ोगे तो तुम नहीं जानते हो कि पाप का फल क्या मिलता है, बुराई का क्या इंजाम होता। आपको तो मालूम नहीं। मार देगी एक जोर से जमाना, उसी में साफ हो जाओगे तो दांत निकल जाएंगे बाहर और कोई कुछ नहीं करता। इसलिए मर्द बनो, आदमी बन जाओ, मानव धर्म पर आ जाओ। और मानव धर्म की सच्चा ये है कि सत्य बोलो और दया भी करो, सत्य बोलो और दया भी करो, ईमानदार और मेहनत भी रहो, खेती दुकान दफ्तर का काम भी करो, घर में बच्चों की सेवा आए गए तो संस्कार भी करो। यह है हमारा मानव धर्म। और भगवान का भजन करोगे मनुष्य रूपी मंदिर में, ये हमारा अध्यात्मवाद है। अगर इसको कर लोगे तो आत्मा का कल्याण हो जाएगा, वैकुंठ मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिल जाएगी, जन्म मरण से छुटकारा पा जाओगे, 84 के कारागारों से छूट जाओगे और नरकों की आत्माओं की बचत हो जाएगी। और भजन नहीं करोगे तो इसमें से निकाल के कुत्ते में और कुत्ते से निकाल के बिल्ली से निकाल के सुअर में और सुअर से निकाल के गधे में और गधे से निकाल के सांप में और सांप से निकाल के ऊंट में और ऊंट से निकाल के और किसी में तो बराबर बंद करता रहेगा और तुम्हें दे रोटी खिलाते तुमको तो पता नहीं। तो मनुष्य अनमोल शरीर ये सबसे महान है, सबसे ऊंचा है। ये शरीर ऐसे नहीं मिलता। आप समझते हो खिलवाड़ से मिल जाएगा और हम पाप करेंगे तो हमको फिर मिल जाएगा। 4 खाने 14 चिरंजियों में कहना पड़ेगा
और नरकों में 1-1 करोड़ बरस तक नौहार में जब जलाए जाओगे तो वहां कोई भी बचाने वाला नहीं, कोई नहीं सुनेगा। वहां से भगवान चलाते रहते हैं और चलाते रहते हैं, वहां कोई नहीं सुनता। तुम यार रिश्तेदार बने हो, घर के बने हो, तुम माँ बाप बने हो, तुम बच्चे बने हो, तुम ये बन गए, तुम वो बन गए, वहां कोई। अरे तुम अपनी जीवात्मा के जगाने के लिए, कल्याण के लिए तुम आए, ये भी नहीं समझते हो कि मैं अपनी जीवात्मा के लिए कुछ करूं, तो तुम मनुष्य के साथ के ऐसा तो भोग भोगते हैं, पशु ज्यादा भोगा करते हैं, वो भी संयम से रहते हैं। लेकिन मनुष्य जिसको बुद्धि दी गई है वो भविष्य और वर्तमान को सोचने के लिए वो जानवरों से ज्यादा गिर गया। जानवर में कितनी दुर्बी बुद्धि है और मनुष्य में कोई बुद्धि नहीं। मनुष्य को अधिकार दिया है और जानवर भोग रहा, और मनुष्य को कर्म करने का अधिकार दिया तो ये कर्म नहीं करता है, ये पाप कर्म कर रहा हो गड्ढे में जा, और भोग को भोग करके ऊपर आ जाएगा और तुम नीचे गड्ढे में चले जाओ। तो ऐसे मनुष्य शरीर को पाकर मनुष्य शरीर को बर्बाद मत करो, जीवात्मा के लिए कुछ जमा कर लो, जब जाते वक्त में जीवात्मा की रक्षा हो जाए। नहीं तो ऐसे कितने लोग चले गए लौट करके सतयुग त्रेता द्वापर, और कलयुग में ये मौका मिलने वाला नहीं है। चाहे कितने भी कलयुग और सतयुग और त्रेता द्वापर भी जाए, ये मनुष्य शरीर नहीं बनता। फिर यही जीवात्माएं जीव जंतुओं में तमाम चली जाती है 4 खाने 84 लक्ष्य योनियों में, फिर वहाँ अपने अपने किए हुए अपने दुष्कर्म का फल पाती है, रोटी चलाती है, और वहाँ कोई भी नहीं सुनता है। आज तुम ऐसी ऊंची मंजिल पर बैठे हो कि अपनी जीवात्मा को जगा लो तो अंधकार चला जाए, तुमको शक्ति मिल जाए, तुमको ज्ञान मिल जाए, तुमको आनंद मिल जाए, तुम छुटकारा पा जाओ जन्म मरण की पीड़ा से हमेशा के लिए, और निवृत्त और निर्वसन हो जाओ। लेकिन वो किसी महात्मा को करना होगा, कोई महात्मा जानकार, कोई महात्मा पहुंचा हुआ, कोई महात्मा ज्ञानी, कोई महात्मा तत्वदर्शी, कोई महात्मा भगवान को जिसने प्राप्त कर लिया, तो कोई अगर महात्मा मिल जाए तो होगा। ऐसे कैसे हो जाए? इसलिए किताबों में लिखा है कि जाओ तुम उस महात्मा की खोज करो, उस सच्चे गुरु की खोज करो, होते हुए गुरु की खोज करो। लेकिन आप घर में बैठे हुए हो, इस मोह ममता में, काम में, क्रोध में इसका फैला दिया, और तुमने काम क्रोध लोग हो अहंकार की बस्ती बता दी, और इसी में बस रो रहे हो, आप इसी में गिरते पड़ते हो, उसमें समझ में कुछ नहीं आता। इसको मार दिया, उसको मार दिया, उसका ले लिया, उसका ले लिया, और उसने उसको मार दिया, उसका ले लिया, ये रात को देर लगा। ऐसी जिंदगी जो आपने अपनी बना ली है, वो तो जिंदा ही आपने इधर नरक कर लिया, और जब जाओगे सचमुच नरकों में तो वो तो नरक अलग है, उसका तो भोगने का भोग का अलग ही है, और तुम तो यहाँ भी उसका तो भोग है। तो इसलिए महात्मा चाहते हैं कि तुम बाहर भी सुखी हो जाओ, बाहर भी निरोगी हो जाओ, बाहर भी आप समृद्ध हो जाओ, और बाहर भी आपको क्षणिक आनंद मिल जाए, बाहर भी क्षणिक सुख मिल जाए, बाहर भी क्षणिक भौतिक ज्ञान प्राप्त हो जाए, और बाहर भी भौतिक क्षणिक शक्ति को आप जान जाओ, और तुम्हारी आत्मा का जागरण हो जाए, तो अस्थायी ज्ञान, अस्थायी शक्ति, अस्थायी आनंद और तुम प्राप्त करो, तो हम आपको अनुभव चीज देंगे। ये हमारे पूर्व से किसान आए हुए हैं, और किसानों के हमारे बच्चे भी आए हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं। छात्रों, तुम अपनी पूरी बात को लेकर के जाना, अभी तुम्हारे लिए अलग कुछ है, और जितने भी किसान आए हुए हैं जो खेती का काम करते हैं, ये अपनी अपनी चीज लेकर के जाएंगे सारी, और जितने भी मजदूर है वो अपनी चीज लेकर जाए, जो भी दुकानदार पेड़ साहूकार है वो अपनी अपनी चीज लेकर के जाए, और कर्मचारी अधिकारी जो भी इसमें छोटे बड़े आ गए वो सब अपनी अपनी चीजों को लेके जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे आत्माओं का धर्म दे देने दीजिए, क्योंकि ये सर्वोपरि चीज है और ये मिलेगी नहीं, आपको समय मिलेगा नहीं खोज करने का, तलाश करने का, महात्माओं के पास जाने का। तो आज की घड़ी और आज का पुण्य आपका उदय हो गया है। इन घड़ियों में, इस समय में सुगुण और अनमोल वस्तु जो सच्ची है अपने आत्माओं की, उसको तो आप ले लीजिए।
क्योंकि मुझे समय मिलेगा नहीं और आप कहीं जा नहीं सकोगे। ऐसे घर के कामों में किस तरह से उलझे और फंसे हुए हो, तो मैं चाहता हूं कि आत्माओं का सम्मान किया जाए। और ये पैसे से नहीं मिलता, सोने चांदी से नहीं मिलेगा, राजपाल काल में दे दो तो नहीं मिलेगा। तुम कहोगे हम लो ये रुपया पैसा सोना चांदी हीरे जवाहरात और हमको स्वर्ग दे दो, इससे नहीं मिलेगा। ना मुक्ति मिलेगी, ना मोक्ष मिलेगी, ना आत्माओं का धन मिलेगा। वो तो कम मिलेगा जब भगवान, जब परमात्मा उन महान आत्माओं पर जिन्होंने मनुष्य शरीर में अपनी जीवात्मा को जगा दिया, दिव्यनेत्र ज्ञान चक्षु शिवनेत्र प्राप्त कर लिया, जो भगवान का साक्षात्कार करते हैं, जो दीदार खुदा का करते हैं, उन पर जब दया होती है, जब कृपा और मेहरबानी होती है कि अंधकारमयी आत्माओं के ऊपर में आत्माओं के धन की वर्षा कर दो, तब ये वर्षा खैरात में मुफ्त में होती है। ये पैसे से नहीं मिलेगा। कभी मत सोचना कि आत्माओं का धन पैसे से मिलेगा, ये तो बड़ी खुशी की चीज। ये तो खैरात है, दान। किसी शेख साहूकार के पास बहुत पैसा हो तो ये तो उसकी इच्छा की बात है, तो खैरात कर दे, वो दान कर दे, कपड़ा दान में दे दे, पैसा दान में दे दे, अन्न दान में दे दे, दवा दान में दे दे, वो कोई मकान बना दे किसी गरीबों के लिए, वो तो उसकी इच्छा के ऊपर है। किसी तरह से भगवान की जब दया आत्माओं पर हो जाती है, इनका पता कर दो, तो वो फिर मतलब ये है कि आत्माओं के नाम दान की वर्षा करते, तो उसको तो आप पहले दे दीजिए, क्योंकि ये चीज नहीं मिलेगी। और आप मेरे पीछे कब तक भागोगे, मैं तो आपके मैदान में अचानक में आ गया। और ये देखो, ये जो काफिला जा रहा है, इसको तो आप गिन नहीं सकते हो। ये मेरे साथ में कितने आदमी है, ये काफिला 80 देवों का 14 प्रांत 8000 किलोमीटर की यात्रा ये बराबर चल रहा है। ये मथुरा से 26/12/86 को ये चला है और आपके यही अयोध्या में 27-28 दिसंबर को 86 में आया था। और 2 मेले लगते हैं अयोध्या में, और दोनों मेले उस भीड़ के सामने पीछे हो गए। इसलिए अयोध्या में भीड़, और जितने आदमियों को लाया हूँ इसके 5 गुने आदमी को हमने वापिस कर दिए अयोध्या से कि भाई तुम लोग लौट जाओ, नहीं तो सब रास्ते बंद हो जाएंगे, थोड़े आदमी चलो। तो ये लोग थोड़े आदमी आए जिससे कि कोई व्यवस्था किसी भी प्रदेश की बिगड़े नहीं। और ये आज कौन सा प्रांत है? 13वां। ये आपका बिहार 13वां प्रांत है। अब ये 13वां प्रांत है और उत्तर प्रदेश में जब ये प्रवेश करेगा तो 14 प्रांत हो जाएंगे। आप ये समझ लो कि रोज की यात्रा 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर की रोज की यात्रा है। और ये साइकिलों से कितने लोग चल रहे स्कूल के नहीं करते हो। ये छोटा काम नहीं है, सबसे बड़ा काम। ऐसा कोई भी 39 सालों में कोई भी धार्मिक संगठन या राजनीतिक संगठन कोई भी ऐसा काम नहीं कर सका। ये जितने भी गोरा पहरे हैं, टाट और झूठ, जिनको रिद्धियां सिद्धियां और शक्तियां बांट रखी है 80 दिन के लिए, आप लोगों को इनसे बहुत कुछ लाभ होगा। बीमारी में, परेशानी में, तकलीफ में, उलझन में, और सड़क पर बैठ करके बराबर जब से ये काफिला चलेगा और जब तक ये खत्म ना हो, आप दर्शन इनको दोगे और दर्शन करोगे तो 1-2 आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी जो आपकी वाजिब है। ये मनोकामना पूरी नहीं होगी कि किसी के घर में सामान रखा हुआ है और आप ये कहने लगो कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, मैं उसका सब सामान उठा जाऊं, चोरी कर जाऊं। ये मनोकामना पूरी नहीं होगी। लेकिन मनोकामना वैसे जो वाजिब है, जो जायज है, वो मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। लेकिन जब पूरे काफिले का दर्शन करोगे और दर्शन दोगे तब, और तभी आपकी तकलीफों में तो बहुत कुछ आराम होगा। उसको हम जानते हैं। ये तो संघर्ष है इस चीज का, आपको ये मालूम नहीं है कि क्या चीज है। आप जो भगवान का जो भेद है बड़ा साधारण, बड़ा सीधा, ऊंचा, जिसको 12 वर्ष के बच्चे और बच्ची और जवान और सभी स्त्री पुरुष कर सकते हैं, इतना सरल, इतना सीधा, इतना आसान। चाहे देख के करो, चाहे बैठ के करो, कोई तकलीफ किसी तरह की नहीं। 2 मिनट करो, 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, जितनी देर को मेहनत करो उसकी मजदूरी आप तुरंत ले लो।
तो ये आत्माओं का सोचा ये नाम धन है, जिनको कहते हैं नाम दान। ये मिलेगा मिलेगा नहीं आपको, ये गोपनीय भेद है, ये गोपनीय राज है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। आप इसको लेकर के अपने अपने घरों में 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बैठ के 4 में जिस तरह भी हो वैसे मन रूपी मंदिर में करना, तो इसके अंदर खजाना भरा हुआ है, वो मतलब भंडार। तो आत्माओं के धन की जागृति हो जाएगी, तब आपको पता चलेगा कि इसमें कितना बड़ा भंडार है। तो थोड़ा चांदी उसके सामने कुछ है, वो मैं आपको बताता हूँ। भगवान की आपको जरूरत नहीं है, जो नाम मैं भगवान कर लूंगा, आप लोग सब एक साथ एक आवाज में सबके सब बोलेंगे। जो नाम मैं बोलूंगा उसी नाम को सब लोग बोलते जाएंगे, लेकिन सबकी आवाज निकलेगी एक साथ, अलग अलग नहीं। जो नाम लूँ आप बोलते जाइए, जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप भी चुप हो जाना। सब लोग बोलो जय गुरुदेव। कोई भी साफ बोलने वाला कोई आपको मिलेगा नहीं। और पहले ध्यान को सुनो, मैं भजन और ध्यान पर अगर आपको बैठा था तो 2.5 घंटे लगेंगे, इसलिए भजन और ध्यान पर बैठाए नहीं। तो ये 7 और 12 जूट पहले हुए हैं, इनके उनको जिम्मेदारी दी गई है कि इनसे 5 नाम 5 रूप 5 अवतार और हर एक की आवाज लिखी हुई दे देना या लिखा देना। फिर ये कहना भी मैं बोल दिया 2 मिनट में भजन बता दो कैसे करेंगे, तो ये आपको बता देंगे ऐसे तुम कान में उंगली डालो और ऐसे आप बंद करना और इस तरह से सुनना और इनसे कहना कि जरा आपको ध्यान बता दो। तो 2 मिनट में आपको ध्यान बताएंगे, वो कहेंगे ऐसे बैठ जाओ, इस तरह से तुम देखना। फिर इनसे कहना कि आपको 2 मिनट में जरा तुरंत समझा दो, तो आपको ये बता देंगे। 20-25 मिनट आपको इसके समझने में लग जाएगा। ये तुम्हारी आत्माओं का सच्चा धन है, ये सच्चा भेद है, ये गुप्तनीय गोपनीय भेद है। और जब तुम है ना 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट 15 मिनट करोगे, दरवाजा खटखटाओगे तो बोले, और दरवाजा नहीं खटखटाओगे अपनी जीवात्मा तो बोलने वाला है। और ये मैं चाहता हूँ कि आपको बड़ी तकलीफ है, बीमारी है, परेशानी है, गरीबी है, घर के झगड़े हैं, समाज के झगड़े हैं, जातियों के झगड़े हैं, भाइयों के झगड़े हैं, कचहरियों के झगड़े हैं, तमाम झगड़े जो लगे हुए हैं वो मतलब झगड़े आप, और गरीबी के झगड़े किसानों को भी है, छात्रों को भी है और मजदूरों को भी है, फिर ठेकेदारों को भी है, कर्मचारी अधिकारियों को भी है। तो बाबा जी ने एक काफला निकाला था पहले 4 फरवरी को 12 प्रांतों के लिए 90 दिन और 10,000 किलोमीटर की यात्रा का, उसमें पूरी जानकारी प्राप्त कर ली और पूरा सर्वे कर लिया, उन तकलीफों की पूरी दवा तैयार कर ली। जब दवा तैयार कर ली तो बाबा जी आपकी तत्वों को सुनते सुनते 90 दिन तक बिल्कुल बहरे हो गए। 4 फरवरी से 4 मई तक पूरे 90 दिन होते हैं। शादी में अभी तो पूरा भी नहीं हुआ, तब तक ये दूसरा काफला निकल गया और इसमें दवा तैयार कर दी है और सुना करके आपको खिलाई जाएगी, बिना सुनाए दवा नहीं दी जाएगी। आपको बहुत तकलीफ है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसको ये मत समझो कि बाबा जी को समझते नहीं है और उसी की दवा लेकर के आए हुए हैं और तुमको देना चाहते हैं, जिससे तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी दुख, तुम्हारी बीमारी, परेशानी, लड़ाई और झगड़ा, ये वो तमाम आपस हिंदू मुसलमान सिख और ईसाइयों की, ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, हजारों की, वैश्यों की सब तकलीफें तुम्हारी दूर हो जाए। बाबा जी ने दवा बनाई है और आप मेरी तरफ बड़े ध्यान से सुनेंगे। और अंग्रेजों के समय के आदमी है, अंग्रेजों के राज को, उनके कानून को, उनकी कचहरियों को, उनके अधिकारियों को, फिर ठेकेदारों के, उनके किसानों को हमने होश में देखा। उस समय उनके अंग्रेजों के समय की जो शक्ति थी उसको मैंने होश में देखा। कैसे एक मजदूर को मजदूरी मिलती थी मेरे सामने और 12 घंटे मजदूर काम करता था और वो इतनी ईमानदारी मेहनत से करता था, कैसे में पूरे बाल बच्चों का पालन पोषण। पुलिस के सिपाही को 3 रुपए 8 आने मेरे सामने मासिक वेतन मिलता था। नॉर्मल स्कूल के हेड मास्टर को 7 रुपए 8 आने मिलते थे, 5 रुपए खर्च होते थे और 2 रुपए 8 आने बचाते थे।
शुद्ध सोना मेरे सामने 16-12 रुपए का बहुत दिनों तक दिखता रहा। बड़े ध्यान से आप मेरी बात को सुनेंगे और जरा जरा सा आपको याद है कि 3 पैसा तोला चांदी बिकती थी, 6 पैसा तोला तो बहुत दिनों तक बिकती रही। 1 रुपए का 60 किलो चना, 60 किलो चावल और 60 किलो गुड़ बाजार में बिकता था। और गांव में चले जाइए तो 80 किलो यानी 80 से 1 रुपए का मिलता था। इस तरह की चोरी डकैती और कत्ल मैंने नहीं देखे। ऐसे झूठे मुकदमे, झूठी गवाहियां, इस तरह की और ऐसी बीमारियां, ऐसे अस्पताल और डॉक्टर और दवा के कारखाने हमने नहीं देखे। हमने तो सीधे साधे सच्चे लोगों को अंग्रेजों के वक्त में देखा था। गांव में कोई भी घटना हो जाए, चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान चाहे कोई भी हो, छोटा बड़ा अमीर गरीब, शाम को बैठ जाते थे और फौरन पकड़ में आ जाता था कि इस आदमी ने गलती की है। उससे कहा कि तुमने गलती की, उसने कहा कि मैंने गलती की। कहा कि तुम क्षमा याचना मांगो, तुम कान पकड़ो और 25 बार उठो और बैठो और सबके पैर छुओ। 8 आने तुम मस्जिद मंदिर में तुम प्रसाद जाकर के चढ़ा देना और अब ये प्रतिज्ञा करो कि हम कभी गलती नहीं करेंगे। तो वो 8 आने प्रसाद चढ़ाना, सबके पैर छूना, 20 बार उठना और बैठना और उसके बाद कहना आप गलती नहीं करेंगे। बिना पैसे के गांव गांव में न्याय मिलता था। क्षमा कीजिएगा, क्या हो गया आपको? अरे मनुष्यता खत्म कर दी, अरे मनुष्यता खत्म हो गई, सब चला गया, दया चली गई, रहम चला गया, सेवा चली गई, ईमानदारी चली गई और मेहनत चली गई। अब आपको क्या हो गया? इस पेट के लिए, अरे रोजी रोटी के लिए तुम बहन को, भाई को और पति को, पत्नी को तुम धोखा देते हो, अड़ोस पड़ोस को। इस पेट के लिए तुम्हारी प्रारब्ध में, तुम्हारी किस्मत में, तुम्हारी तकदीर में मालिक ने पहले ही सही ये लिख पढ़ करके रख दिया था एक पिटारी में, एक बच्चे में। इस बात पर तुमको मिलेगा, तुम विश्वास करना, यकीन करना, तुम्हारी प्रारब्ध और किस्मत और तकदीर बन गई और तुमको शौक पर सब सामान, पानी जो कुछ भी तुमको मान और सम्मान जो तुमने किया उसके मुआफिक, उसके मुताबिक तुमको मिलता चला जाएगा और तुम आगे के लिए अच्छे काम करना, सत्य बोलना, दया करना, सेवा करना, आदर करना, सत्कार करना, मेहनत करना, खेती में, दुकान में, दफ्तर में, यथाशक्ति पानी पिलाना, खाना खिलाना, किसी गाय गए का सेवा सत्कार कर देना। ऐसा सत्कार के माने ये नहीं है कि तुम अपना घर दे दो, तुम्हारे पास कुछ नहीं तो बाल बच्चों को उठा के दे दो, ये नहीं, तुम अपने रोटी में से एक टुकड़ा रोटी दे दो, घर में 1 गिलास पानी पिला दो। कोई अगर आ गया है तुम घर में मत ठहराओ, बाहर ठहरा दो, पेड़ के नीचे ठहरा दो, तो तुम उसके बेचारे की सेवा कर देना। ठहरा नहीं तो उसको रास्ता बता दो। तो कुछ तुम है अच्छे कर्म बना करके तुम अच्छे काम करो जिससे कि आगे ये तो तुम भोग लो और आगे तुम्हारी फिर किस्मत और तकदीर और प्रारब्ध फिर तुम्हारी बन जाए और फिर तुम अच्छा भोग भोगो। तो क्या कहा? तब करोगे तो राज मिलेगा और राज करोगे तो नरक मिलेगा और तब करोगे राज मिलेगा, राज को त्यागोगे तो भगवान मिलेगा, तो भगवान मिलेगा, भगवान मिल जाएगा। अरे तब करोगे तो सबको समान अधिकार, गरीब अमीर को समान अधिकार, किसी भी जाति कोई भी जाति हो समान अधिकार तब करने का उसको दिया गया। अगर तब करो तो राज मिल जाएगा, तुम धनी मानी, तुमको नाम तुम्हारा हो जाएगा, जब हो जाएगा। और अगर राजगद्दी को त्याग दो तो भगवान मिल जाएगा, तो सर्वदा के लिए मुक्त हो जाओगे। लेकिन वो तो बात आपने खत्म कर दी। तो बाबा जी की बात को बड़े ध्यान से सुनो। हमने क्या सुना है? ये 6 पैसे मजदूरी पाते थे, 12 घंटे काम करते थे। तो ये महात्माओं ने उनमें एक आवाज डाली, अरे भाई तुम काम करते हो 12 घंटे और 6 पैसे मजदूरी पाते हो, तो ये राज किसका है? अंग्रेजों का। अरे तुम इतने दिन से गुलामी रहोगे, गुलामी बने रहोगे, अरे गुलाम बने रहोगे तुम। पहले तो ये समझो कि हम गुलाम हैं, हम गुलाम हैं। तो महात्माओं ने आवाज डाली, चाहे मजदूरी पाने वाले जो 6 पैसे मजदूरी पाते हो 12 घंटे, तुम गुलाम हो, तुम गुलाम। तब उसको होश हुआ तो उसने क्या कहा? 6 पैसे वाले मजदूर ने कहते सचमुच हम गुलाम है, 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 हम गुलाम है। तो पहले तो आवाज तैयार हुई,
हम गुलाम हैं, ये तो होना चाहिए कि हम गुलाम हैं, हम गुलाम हैं, हम गुलाम हैं, हम गुलाम हैं, हम गुलाम हैं। तो 1 में 2 में 2 से 4 में और 4 से 8 में और 100 से 200 में और 200 से 500 में और 500 1000 में 1000 से 2000 में जब ये आवाज फैली कहते भाई सबको जब पूरा कहते मजदूरी पाते हैं, 12 घंटे काम करते हैं, हम गुलाम हैं, हम गुलाम हैं, हम गुलाम हैं। तो फिर महात्माओं ने बताया अरे भाई तुम्हारा देश गुलाम और तुम भी गुलाम, तो तुम आजाद हो जाओ, तुम्हारा देश भी आजाद हो जाए। तो ये तो उन्होंने पहले हंसी की थी कि हम गुलाम, हम गुलाम, हम गुलाम, हम गुलाम, हम गुलाम, हम गुलाम, हमारा देश गुलाम, हमारा देश गुलाम। ये पहले हंसी हुई थी, ये हंसी में शब्द निकले। तो धीरे धीरे शब्द हंसी हंसी चेतना आ गई, जब जागृति आ गई कि सचमुच गुलाम है, सचमुच हमारा देश गुलाम, धर्म का देश है हमारा, रामायण गीता और तीर्थों का देश और महात्माओं का देश है, भजन पूजन का देश है, कर्म भूमि है। तो सचमुच हम गुलाम है, हम गुलाम है, हम गुलाम भी आजाद हो, हमारा देश भी आजाद हो। तो धीरे धीरे आवाज बनी और हम आजादी चाहते हैं, हमारा देश स्वतंत्र हो जाए, हम भी आजाद हो जाए, देश स्वतंत्र हो जाए, आजाद हो जाए, देश स्वतंत्र हो जाए, अपनी गुलामी से छूट जाए। तो धीरे धीरे ये आवाज बनी, बनते 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 तो ये छोटे छोटे अनपढ़ लोग जो ईश्वर में भगवान में आस्था विश्वास रखते थे, महात्मा के पास आते और जाते थे, उनको ये प्रेरणा उनसे मिली। फिर ये हुआ थोड़े दिनों के बाद एक बात आई कि अगर सचमुच तुम गुलामी से मुक्त होना चाहते हो और देश को आजाद कराना चाहते हो तो घरों में चरखा रखो और मोटा मोटा सूट काटो, मोटे सूट का कपड़ा बुनवाओ। जो कपड़ा मोटे सूट का बुन जाए उसको सारे के सारे धर्म देशवासी, कर्म क्षेत्र भूमि के देशवासी सबके घरों में मोटा कपड़ा पहने, तो ये सारा का सारा देश आजाद हो जाए और तुम सबके सब गुलामी के बंधन से छूट जाओ। तो छोटे लोगों ने खेल करना शुरू किया, उन्हीं मजदूरों ने ये शुरू दे दिया और कपड़ा बनवाने के लिए तो कपड़ा बनवाया और मोटा मोटा कपड़ा, वो गली वाला मोटा फूल वाला वो कपड़ा पहना। तो कहते ऐसा कपड़ा पहनो, ऐसा कपड़ा पहनो, तो उसका नाम रखा खद्दर। ऐसा खद्दर करो, देसी खद्दर करो, देसी खद्दर करो, तो गुलामी से तुम छूट जाओगे और देश तुम्हारा स्वतंत्र हो जाएगा, खद्दर पहनो। तो दलाल लोग रास्ते में बैठे थे। अब सुनिए आप मेरी बात, ये मैं बताने को तैयार नहीं हूँ कि कौन दलाल थे, ये मेरा काम नहीं, लेकिन ये बताऊंगा आपको इस तरह से। जब गरीब लोगों ने कहते थे मजदूरी पाने वालों ने ये नाटक किया कि उन्होंने आवाज भी लगाई और खद्दर मोटा कपड़ा पहना और कहा हम गुलामी से मुक्त होना चाहते हैं और देश हम स्वतंत्र चाहते हैं, हम देश स्वतंत्र चाहते हैं। तो आवाज लगाता हुआ चला जा रहा था, तो दलाल ने बुलाया कि ना तुम क्या करते हो? हम तो बाबूजी मजदूरी करते हैं। कितनी मजदूरी पाते हो? क्या बाबूजी क्या करते, 6 घंटे काम करते हो, 12 घंटे। तो ये क्या पहले हुए हो? कह खद्दर। तो तुम क्या के बाबूजी हम गुलाम हो गए, हम गुलामी से मुक्त होना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये देश आ जाए। अच्छा, तो सूरज निकलता है और जहां तक सूरज उठता है तुमको 6 पैसे मजदूरी मिलती है तो तुम देश आजाद करा लोगे क्या? बाबूजी हो जाए। कह लगे अच्छा करो, इसको उतारो खद्दर को। खद्दर उतारा और दलाल ने जूते उतारे अपने पैरों के और 30 जूते मारे सिर पर और 30 जूते मारे, उसका तो होश उड़ गया और 50 गाड़ी दी उसको खड़े होकर। वो तो बेचारा कांपने लगा, ये क्या हो गया? 30 जूते खद्दर उतरवा दिया, नंगा कर दिया और 10 जूते और 10 गाड़ी और 10 जूते उसको तो जमीन पर गिरा दिया। तो कांपने लगा। कभी ऐसी बात मत कहना कि हम गुलामी से छूटना चाहते हैं और देश हमारा आजाद हो जाए, कभी मत कहना। और आप से कभी खद्दर मत करना। अगर हमने अपनी बार देख लिया तो तेरी इच्छा नहीं रहेगी, खत्म कर देंगे। ये हमने देखा। बड़े ध्यान से आप मेरी बात को सुने अच्छी तरह से। वो बेचारा रोता हुआ गरीब आदमी वो खद्दर को कपड़े को दबाता हुआ गया जंगल की तरफ। एकांत में जब गया तो कोई भी आदमी वहां नहीं था। तो बेचारा आंखों से आंसू गिराता है और सीने से दबा के कहता है धीरे से, इसे आजाद हो जाएगा, देश आजाद हो जाएगा। वो आंसू गिराता है
ये उसकी सच्ची इच्छी थी, ये बात सच्ची उसकी थी, लेकिन दलाल लोग निकलने नहीं देते थे। इसको समझ लीजिए, धीरे 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 माहौल बन गया और माहौल बनते 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 3 साल सत्य गया। बाबा जी ने देखा पूरा 48 में देश को आजादी मिल गई। और ध्यान से बोलो, भगवान करने की जरूरत नहीं, बोले ध्यान से सुनिए। 48 में जब आजादी मिल गई तो बांग्लादेश और पाकिस्तान और लंका हिंदुस्तान में था। 5000 की कदर करने वाले नहीं थे। हमने देखा था 5000 की कदर करने वाले नहीं थे। देश आजाद हो गया, खजाना मिल गया और मिल गई, कर्मचारी अधिकारी मिल गए, 3 साल बाद कारखाने मिल गए, स्कूल मिल गए और छात्र मिल गए, किसान मिल गए। सारा का सारा विधान बदलने और बनाने का मिल गया। जब ये कहा गया कि देश आजाद हो गया, कदर कर लो, तो ये आबादी आई कि हम कदर नहीं करेंगे, अपना घर बर्बाद नहीं कराएंगे। इतना आतंक पैदा हो गया था देश में। जब आजादी मिल गई, देश आजाद हो गया, तो आप लोग विद्वानों, किसानों, मजदूरों, छात्रों, कर्मचारियों, अधिकारियों, इस बात को ध्यान से सुनो कि जब देश आजाद हो गया, आजादी मिल गई, तो तुरंत ही आपने ये काम क्यों शुरू कर दिया कि आंदोलन करो, हड़ताल करो, तोड़फोड़ करो। अरे आंदोलन करो, हड़ताल करो, तोड़फोड़ करो, स्कूल को जला दो, बच्चों को मार दो, कारखाने जला दो, मजदूरों को मार दो, किसानों को मार डालो और दुकानें जला दो, फिर साहूकारों को मारो, दफ्तरों को तोड़ दो, कर्मचारी अधिकारियों को मार दो। ऐसी आवाज बनाने की आपको क्या जरूरत और क्या आवश्यकता पड़ गई? क्या आप पागल हो गए? क्या आपकी बुद्धि पर भूत सवार हो गया? आपको दिल्ली आपको मिल गई, आपको पटना मिल गया, आपको मुंबई मिल गई, आपको कलकत्ता मिल गया, सारा खजाना, सारी फौज मिल गई, कायदा और कानून सबका मिल गया, बनाने और बदलने का मिल गया, तो आपने ये काम क्यों शुरू किया? अरे ये किसके लिए शुरू किया? आप क्या चाहते हो? देशवासियों, अब क्या चाहते हो? आपको ये बताना ही पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो। अरे आपको तो ये करना चाहिए था कि जब आजादी मिल गई, देश मिल गया, खजाना मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो आपको ये बताना था स्कूलों में कि देश हमारा है, स्कूल हमारे हैं, बच्चे हमारे हैं, खेती हमारी, किसान हमारे, कारखाने हमारे, मजदूर हमारे, ये जितनी भी दुकानें और जितने भी देश सब मेरे, ये दफ्तर मेरे हैं और ये कर्मचारी अधिकारी मेरे हैं, ये फौज मेरी है, ये खजाना मेरा है, ये भक्ति भरना था, ये सदा बनानी थी, ये हादसा जाना था, बोध कराना था, ये ज्ञान कराना था और आपको सेवा करानी थी। ये सब कुछ आपको गुण भरने चाहिए थे। अगर आप इसमें लग जाते, आए देशवासियों, आए नेताओं, लीडरों, अगर आप इसमें लग जाते तो ये सारे देश की जो वस्तुओं का विनाश हो गया, जो वस्तुएं नाश कर दी गई, जो स्कूल जला दिए गए, बच्चों को मार दिया, किसानों को मार दिया, मजदूरों को मार दिया, साहूकारों को, कर्मचारी अधिकारियों को मार दिया, इन छात्रों को मार डाला आपने। ये इतना बड़ा जन था, नुकसान आपने किया और माल का नुकसान किया। ये नुकसान 2 वर्षों में पूरा नहीं होगा। अरे देशवासियों, 2 वर्षों में भी ये नुकसान पूरा नहीं होगा। ये मैं आपको लिख करके देता हूँ, इसको समझ लो, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुने। जब देश आजाद हुआ था तो थोड़ी दिनों के बाद एक आवाज आई कि हिंदुस्तान की आबादी 40 करोड़ की है और हम लोगों को भोजन, कपड़े और काम नहीं दे सकते। और ये आवाज उठी, जब ये आवाज उठी कि भोजन, कपड़े नहीं दे सकते हैं, तो हमारा देश को बांटना होगा है। इसमें पहाड़ है, पर्वत है, जंगल है, कचराव है, ऋषि मुनि है, साधु है, संत है, योगी है, फकीर है, तो आप उनका भी कुछ ना कुछ दायित्व होता है। तो आपने अपने ऊपर सब जिम्मेदारी क्यों ले ली? तो आपको जरा ये पूछना चाहिए था कि हिंदुस्तान की आबादी 40 करोड़ की है, हम इनको भोजन, कपड़े और काम नहीं दे सकते हैं। अगर कोई जानता हो भोजन, कपड़ा और काम दिलाना तो वो हमको बता दे। अगर तो आपने तो ये किसी से पूछा नहीं, अगर हमसे पूछते तो हम आपको बता देते, लेकिन आपने तो ये पूछा नहीं। तो आपने क्या काम किया? ये समझ लिया कि हम खुदा है, भगवान है और हमको जो आजादी मिल गई, अब हम सर्वोपरि हम सब कुछ कर सकते हैं। 700 बरस मुसलमानों के राज में, 200 साल अंग्रेजों के राज में, किस तरह की योजना रामायण, गीता, भागवत से नहीं, न कुरान में, न बाइबल में,
कहीं भी ऐसी योजना नहीं, ये न मालूम कहां से ढूंढ करके योजना ले आए और उसका नाम क्या रखा, नसबंदी गिरफ्तार, नसबंदी गिरफ्तार। ये रेडियो अखबारों को काम में लिया और ये धड़ोरा सीखा कि नसबंदी करो गिरफ्तार करो, नसबंदी करो गिरफ्तार करो, थोड़ा बचेगा चांदी बचेगा, एक भी बच्चा पैदा करना, तुम सब के पास दुखी हो जाओगे। नसबंदी करो गिरफ्तार करो, नसबंदी करो गिरफ्तार करो। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अंग्रेजों के राज में 4 महीने 5 महीने या 6 महीने 9 महीने का बच्चा गिरा दिया जाए तो उसको 20 साल की सजा और बजाय मौत। ये नसबंदी करो गिरफ्तार करो, नसबंदी करो गिरफ्तार करो, तो 40 करोड़ से 45 करोड़ हो गए। फिर आपने कहा ठहर जाओ, कारगर ढंग से लागू किया जाएगा और रेडियो अखबारों को आपने सामने लिया और ढगोड़ा पीटा कि नसबंदी करो गिरफ्तार करो, थोड़ा बचेगा चांदी बचेगा और फल बचेंगे और फूल बचेंगे और कोई भी दुखी नहीं रहेगा। एक बच्चे से ज्यादा नहीं, और अगर ज्यादा करना तो 2 ही बच्चे पैदा करना, तुम्हारा सारा परिवार सुखी और समृद्ध हो जाएगा। और जल्दी करो नसबंदी करो गिरफ्तार करो, नसबंदी करो गिरफ्तार करो, तो 45 से 55 करोड़ हो गए। फिर लोगों ने कहा कि घर जाओ, 100 रुपए बांटे जाएंगे और रेडियो अखबारों को काम में लिया कि 100 रुपए मिलेंगे जो नसबंदी गिरफ्तार करेगा। और फिर धन्यवाद सीधा नसबंदी करो गिरफ्तार करो, 100 रुपए में गए, नसबंदी करो गिरफ्तार करो, थोड़ा बचेगा चांदी बचेगा, फल फूल बचेंगे और अनाज जो है वो बचेगा और गरीबी दूर हो जाएगी। कोई एक भी आदमी गरीब नहीं रहेगा और कोई बच्चे पैदा करना और जल्दी करो नसबंदी करो गिरफ्तार करो, तो 7 करोड़ हो गए। तब तक इमरजेंसी लगे, आपको भी मालूम है, मेरी बात को छोड़ दीजिए, आपको भी सबको पता। तो जब इमरजेंसी लग गई तो अध्यादेश जारी हो गया, कर्मचारी अधिकारी 1.5 साल और किसान और छात्रों मजदूरों के लिए कोई भी कर्मचारी अधिकारी 1.5 साल और किसान और छात्र मजदूर बाजार में, ट्रेन में, बस में और कोई भी खेतों में कहीं भी मिल जाए, दफ्तरों में उसको करो और पढ़ो और नसबंदी करो गिरफ्तार करो, नसबंदी करो गिरफ्तार करो, तो 80 करोड़ हो गए। कितने करोड़ हो गए? जोर से बोलो। 80 करोड़। कितने करोड़ हो गए? कितने करोड़ हो गए? कितने करोड़ हो गए? आज 9 तारीख है, महीना मार्च, 9 तारीख महीना मार्च 1987। बड़े ध्यान से मेरी बात को आप सुनिए। ये आपके गर्म पानी का झरना है और ये आपके जिला, आपके हजारीबाग। आज भारत की आबादी इस समय 2 अरब की हो गई। इधर देखो पढ़े लिखे विद्वानों, आज भारत की आबादी 2 अरब की हो गई। कितने अरब की? जोर से बोलो, कितने अरब की? और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ये मैं कोई अपने घर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो सरकारी आंकड़े ही अगर आपको बता दिया जाए तो आपका दिमाग खुल जाएगा। ये मैं अपने घर की बात नहीं, लेकिन धनोरा सीखा जाता है 80 करोड़ का, 80 करोड़ का और 2 अरब की आबादी हो गई। और दिल्ली की लोकसभा में, यानी दिल्ली के जो मिनिस्टर है जिनको आपने चुन करके भेजा है, वो वहाँ शराब पीते और शराब के नशे में दिल्ली की लोकसभा पार्लियामेंट में शराब पी करके जो बजट बनाते हैं वो तो 80 करोड़ का बनाते हैं। तो ये बताइए, बजट तो आपने 80 करोड़ का बनाया तो 2 अरब को कैसे पूरा पड़ेगा? बच्चों को नौकरी काम कैसे मिलेगा? किसानों की खेती कैसे पूरी होगी? और कारखाने पूरे कैसे चलेंगे? दफ्तरों में पूरा काम कैसे होगा? क्यों कि आपने बजट तो 80 करोड़ का बनाया और आबादी जो है वो 2 अरब की। ये आप मोटी बुद्धि से सोच सकते हो। अगर 2 अरब का बजट बनता, 2 अरब की आदमियों का सब तो समझा भी चाहता कि पूरा पड़ जाएगा, लेकिन वो तो आपने किया नहीं, न कर सकते हो। तो ये बताइए कि अब क्या हुआ? ये 2 अरब की आबादी में 1 अरब और 20 करोड़ तो किसान, 1 अरब 7 करोड़ तो किसान है। इधर देखो 1 अरब 7 करोड़ किसान, 2 अरब की आबादी में 1 अरब 7 करोड़ किसान जो खेती का काम करते हैं। ये सबसे बड़ी संख्या किसकी है? किसानों की। ये सब के सब बाजार में
जो सामान खरीदने जाते हैं, इन्होंने 39 सालों में जितने आंदोलन अर्थात तोड़फोड़ हुई है और जितने टैक्स और महंगाई बढ़े हैं, ये हमारे देश के किसानों ने जो 1 अरब 60 करोड़ है, उन्होंने ये सब का सब भुगतान रो करके किया। अब आपका दिमाग खुल जाएगा अभी थोड़ी देर में, घबराने की जरूरत नहीं है। ये सारा नुकसान कौन देता है? देश का किसान। किसान कितने हैं? 1 अरब 60 करोड़। चाहे जितना तुम आंदोलन करो, चाहे जितना हड़ताल करो, चाहे जितना तोड़फोड़ करो, चाहे जितना बाजार बंद करो, चाहे जितना आप कारखाने बंद करो, चाहे आप कारखानों में आग लगा दो, चाहे स्कूलों को बंद कर दो, चाहे बच्चों को मार डालो, चाहे दफ्तरों को आग जला दो, कर्मचारी अधिकारियों को मार दो, मजदूरों को मार डालो, चाहे बसों को जला दो, चाहे ट्रेनों को जला दो, चाहे पुलों और सड़कों को तोड़ दो, जितना भी तुम नुकसान करोगे हमारे देश के किसानों को देना पड़ेगा और इन्हीं को देना पड़ा। इसके साथ इसके नुकसान पे जो टैक्स पड़े वो भी हमारे किसानों ने दिया है। जो महंगाई बढ़ी उसको भी किसानों को देना पड़ रहा है। बड़े ध्यान से मेरी बात को आप सुनेंगे, ये बहुत जरूरी चीज है आपके लिए। जो आदमी इसको सुनेगा नहीं, पीछे वो पश्चाताप करेगा भारत की आबादी कितनी हो गई, और फिर आप इसको समझोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। बाबा जी ने आपकी बीमारी की, आपके रोग की दवा तैयार कर दी है और वो सब कुछ आपको खिलाई जाएगी। जो भी अभी तक आंदोलन हड़ताल देश में हुए हैं, जो भी नुकसान हुआ है, जान और माल का कोई मिनिस्टर नहीं देता है, न प्रधानमंत्री देते हैं, न मुख्यमंत्री देते हैं, न कोई MLA MP देता है। ये भारत के किसानों को देना पड़ता है। इन पर गोजा क्यों डालते हो, इनको पीड़ित क्यों करते हो, इन पर जुल्म क्यों करते हो, इन पर आफत क्यों करते हो, ये रोते और चिल्लाते हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं करता है, ये परेशान और पीड़ित रहते हैं और रास्ते में आकर ये कहते हैं यहाँ आशीर्वाद दे दो और दुआ दे दो, मेरे कष्टों को दूर कर दो, मुझे तकलीफ को दूर करो, गरीबी को दूर करो, मेरे झूठे मुकदमे दूर करो, झूठी दवाइयों को दूर करो और मेरे ऊपर में कर्जा लगा हुआ है 39 सालों का, वो मेरा दूर कर दो, मुझे आशीर्वाद देते चले जाओ। जो आफत आ गई है तो बताइए बाबा जी को तो कुछ ना कुछ है, सोचना ही पड़ेगा, इनके लिए कुछ ना कुछ तो दवा बनानी पड़ेगी। लेकिन आपने ये बात सोची समझी नहीं, उसको आप बड़े ध्यान से सुने। ये हमारे बेचारे ये पुलिस के सिपाही हैं और ये फौज के सिपाही हैं, ये बेचारे अब इस समय पर रास्ते में प्रार्थना करते हैं कि दुआ देते जाइए आशीर्वाद, फिर तो मैं नौकरी से चला जाऊंगा। अभी हाल में अध्यादेश जारी कर दिया गया, चाहे कचहरियों के कर्मचारी अधिकारी, तहसील ब्लॉक के कर्मचारी अधिकारी, थाने के कर्मचारी अधिकारी, तुम लोग सब मिलकर के कोटा पूरा करो और जल्दी से अगर कोटा पूरा नहीं होता है तो बिना कारण बताए नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो ये सब के सब रास्ते में प्रार्थना कर रहे हैं कि दुआ देते जाइए आशीर्वाद। भाई किसका दुआ आशीर्वाद मांगते हो? चले नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, क्यों निकाले जाओ? कह रहे कोटा पूरा नहीं हुआ, क्या चीनी का मिट्टी के तेल का कोटा पूरा नहीं हुआ? कह रहे इसका नहीं, कोटा पूरा नसबंदी का नहीं हुआ। अरे कर्मचारी अधिकारी से ऐसो कम से कम सुनो कि जो दफ्तरों के कर्मचारी अधिकारी तहसील और कचहरी के थाने के ब्लॉक के इनका ये गलत काम, ये सबसे पूरा काम ये इनके लिए नहीं था और जो आपने इनको काम में ढकेल दिया ये काम इसका नहीं था। और कर्मचारी अधिकारियों तुम इसके लिए बाबा जी से दुआ भी मत मांगो। जब 40 करोड़ की आबादी थी तो 45 से 55 से 60 और 60 से 80 और 80 से 2 अरब। अरे आप ये नहीं जानते हो, उधर से नेचर में प्रवृत्ति ने वो समाचार मारा कि डकैत के बाहर कर दिया और ये दिखा दिया कि हमसे कोई जीत नहीं सकता, कोई नहीं जीत सकता, कोई भी माइक का राज, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उधर तो प्रकृति नेचर से कोई नहीं जीत सकता, उसको बहुत दिखा दिया। इसलिए तुम लोग कोई भी दुआ मत मांगो, बाबा जी तुमको एक सीधा उपाय बता दे, कोई भी तुमको पाप नहीं लगेगा। एक रजिस्टर ले लो, गाँव में चले जाओ, मोहल्ले में चले जाओ, मुसलमान हिंदू ईसाई सिख कोई किसी को बच्चे का जवान का कोई भी स्त्री पुरुषों का नाम सबका लिख लो। 1000 का अगर कोटा आपको दिया है तो 4000 उस पर बढ़ा करके लिख लो, 5000 लिख डालो नामों को और पूरा पता डॉक्टर के पास चले जाओ, जिससे करो
नीचे लिखो कि सबकी नसबंदी हो गई। दस्तखत कर दो रजिस्टर में, नीचे लिख दो कि सबकी नसबंदी गिरफ्तार हो गया। कागज को सब दफ्तर में जमा कर दो और अपने अपने कचहरी, तहसील, ब्लॉक और थाने का अफसर चुपचाप काम करो। कोई पाप नहीं लगेगा आपको, कोई भी पाप नहीं लगना है। मैं आपको बता देता हूँ, भारत का प्रधानमंत्री ऐसे इस तरह से धोती उठाकर वो तो देखेगा नहीं किसकी नस करी किसकी नहीं करी, वो तो देखने वाला नहीं देखेगा, वो तो देखेगा। तो फिर जो आप दफ्तर दबाते हो कोई पाप नहीं लगेगा। फिर कचहरी दफ्तर का काम करो अच्छी तरह। और ये तो मैं जानता हूँ कि नौकरी को बचाने के लिए आपने अपनी स्त्री की और अपनी अपनी बहन की नसबंदी करा दी और वो बेचारी बीमार रहती है, इसी मुझको मालूम है। और जितना तुमको वेतन मिलता महीने में वो 10 दिन में उनकी बीमारी पर खत्म हो गया और बीमारी उनकी अच्छी नहीं हुई है। और महीने का वेतन आप 10 दिन में जब खत्म कर देते हो दवाने जाकर की फीस में, तो रोटी कहाँ पे आएगी और कमरे कहाँ पे आएंगे, ये किसी ने पूछा है? तो ये क्या बेचारा बीमारी मिट्टी खाएगा? आप ही बताओ। उसने वेतन को महीने का अपनी बेबी पर बीमारी में 10 दिन में दवा डॉक्टर की फीस में जो नसबंदी कराई उसने खर्चा कर दिया। अब ये बताइए बाकी पैसा दवा का कहाँ जाएगा? बीमारी बढ़ गई और रोटी क्या खाएगा? मिट्टी। अरे भाई मिट्टी खाएगा बीमारी। अरे देशवासियों तुम मेरी बात तो सुनो। अभी मुंबई में एक शताब्दी समारोह बड़े जोर शोर से बड़े ताम झाम से मनाया गया था और जहाँ के बड़े बड़े नेता और लीडर वहाँ पहुंचे थे मुंबई में। रास्ते में क्या हुआ और वहाँ पर क्या हुआ इससे तो मुझको कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन हमको ये मतलब तो जरूर है कि जो भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री है वो कोई स्वराजपद था नहीं, कोई सिविल पद तो था नहीं, कोई जनता का देवी तो था नहीं। ये तो मैं मानने को तैयार हूँ कि प्रधानमंत्री का लड़का था और ये भी मैं मानने को तैयार हूँ कि वो अनुभवहीन था, उसको अनुभव नहीं था। ये भी मैं मानने को तैयार हूँ कि एमएलए-एमपीओ के ऊपर एक भूत सवार हो गया और पागलपन सवार हो गया और अज्ञानता आ गई और आंखों के सामने अंधेरा छा गया, तो अनुभवहीन को आपने प्रधानमंत्री बना दिया। और वो प्रधानमंत्री जब शताब्दी समारोह मुंबई में पहुंचे तो मंच पर खड़े होकर बड़े गर्व के साथ जोरदार बुलंद आवाज से कहते हैं, खड़े होकर के आसमान में टकराती है उनकी आवाज कितने जोर से बोले तो क्या कहते हैं कि हमारा पूरा का पूरा शासन भ्रष्ट है, हमारे जितने भी एमएलए-एमपी है सबके सब भ्रष्ट और जितना ही सबसे भ्रष्ट काम करे वही नेता और लीडर कहलाता है। ये भारत के प्रधानमंत्री जोरदार शब्दों में बोले और फिर उन्होंने कहा कि पुलिस का सिपाही और पुलिस का अधिकारी ये सबका सब है, इनकम टैक्स का कर्मचारी अधिकारी ये सब के सब है और फिर साहूकार उद्योगपति ये सब के सब भ्रष्ट है और जितने भी किसान और छात्र ये सब के सब भ्रष्ट। इतनी बुलंद आवाज में भारत के प्रधानमंत्री ने जोरदार शब्दों में गर्व के साथ से बोला कि विश्व के रेडियो, विश्व के अखबार और हिंदुस्तान के रेडियो, हिंदुस्तान के अखबारों में ऐसा आया कि दुनिया फट हो गई। ये क्या हो गया? ये तो भारत के प्रधानमंत्री ने अपना वक्तव्य दे दिया जोरदार शब्दों में ऐसा की तरह, लेकिन बाबा जी इसको नहीं मानते। आए देशवासियों, बाबा जी इसको नहीं मानते हैं। हम आपको ये सिद्ध करेंगे और बताएंगे और आपको ये समझाएंगे कि हमारा देश का कोई भी एमएलए-एमपी भ्रष्ट नहीं है, हमारे देश का कोई भी पुलिस का सिपाही और कोई भी पुलिस का अधिकारी भ्रष्ट नहीं है, हमारे देश का कोई भी इनकम टैक्स और सेल टैक्स का कर्मचारी अधिकारी भ्रष्ट नहीं है, हमारे देश का कोई भी देश साहूकार और उद्योगपति भ्रष्ट नहीं है, हमारे देश का कोई भी किसान इनमें से कोई भी भ्रष्ट नहीं है और हमारे देश के कोई भी छात्र भ्रष्ट नहीं है। और कहोगे कि भारत के जिम्मेदार प्रधानमंत्री ने कहा सबके सब भ्रष्ट है और आपके देश में से कोई भी भ्रष्ट नहीं है, तो बात क्या उसको हमको समझा दीजिए। देशवासियों, आए कर्मचारी अधिकारियों से साहूकारों और किसानों, मजदूरों और छात्रों, सच्ची और हकीकत की सत्य बात तो यह है कि समूचे देश की किसानों की, खेती की, दुकानों की, कारखानों की, दफ्तरों की, मजदूरों की, साहूकारों की और दफ्तरों की, कर्मचारी अधिकारियों की
संपूर्ण देश की व्यवस्था ये भ्रष्ट है। सारे के सारे संपूर्ण देश की व्यवस्था भ्रष्ट है। इनमें से कोई भी भ्रष्ट नहीं है। सारे देश की व्यवस्था भ्रष्ट है। क्या भ्रष्ट है? क्या भ्रष्ट है? जोर से बोलो क्या भ्रष्ट है? और जोर से बोलो क्या भ्रष्ट है? जोर से बोलो क्या भ्रष्ट है? जोर से बोलो क्या भ्रष्ट है? जो बच्चियां बोले क्या भ्रष्ट है? व्यवस्था हिंदू हमारे इस भ्रष्ट व्यवस्था पर 4 दिन के लिए रामकृष्ण और शंकर जी को बैठा दो, मुसलमान मोहम्मद साहब को बैठा दे, जैनी महावीर को बैठा दे, ईसाई ईसामती को बैठा दे, तो आप 40 दिन में उठ जाओगे और चिल्ला पड़ोगे और कहोगे रामकृष्ण और शंकर जी तुम भ्रष्ट हो। मुसलमान कहेंगे मोहम्मद साहब तुम भ्रष्ट, जैनी कहेंगे महावीर तुम भ्रष्ट, ईसाई कहेंगे ईसामती तुम भ्रष्ट। इनमें से कोई भ्रष्ट नहीं है। संपूर्ण देश की व्यवस्था भ्रष्ट है। क्या भ्रष्ट है? क्या भ्रष्ट है? क्या भ्रष्ट है? अरे जो शासन करते हैं उनको तो ये समझना चाहिए कि हम माँ बाप हैं और आप क्या हो, उनके बच्चे हो, लेकिन वो क्या कहते हैं ये सब भ्रष्ट है, ये सब भ्रष्ट है। ये बेचारा पुलिस का सिपाही सुबह से शाम तक ड्यूटी में खड़ा रहता है। क्यों आया? ये आ गया तो खड़ा, वो आ गया तो खड़ा, ये आ गया तो खड़ा, वो आ गया तो खड़ा, वो आ गया तो खड़ा, खाना नहीं खाया सब भी खड़ा है। अरे भाई खाना तो खा ले तो क्या कितनी ड्यूटी करना? फला नहीं आ रहे, फला नहीं जा रहे, टिका नहीं जा रहे, वो आ रहे, तुम तो बेचारा खाना भी नहीं खाता और आगे खड़ा। और जब सामने पड़ा तो फौरन उसको कहा कि तुम भ्रष्ट हो, तुम भ्रष्ट हो, तुम भ्रष्ट हो, तुम भ्रष्ट हो, तुम भ्रष्ट। आखिर लेकिन बेचारा थोड़ा बहुत दिल लगता है। और किसान का बच्चा है, ये भी बेचारा रोजी रोटी के लिए गया था कि नौकरी करेंगे बाल बच्चों को, तुम्हें मिलेगा, अपना पालन पोषण होगा, तो उसको सबसे सब कहते हैं भ्रष्ट। और चरपा चढ़वा कर धमका कर और अध्यादेश जारी कराकर, नसबंदी दरखास्त कराकर उसकी स्त्री को और बहन को बीमार करा दिया। उसके लिए कोई पूछता नहीं है कि तुम्हारी बहन स्त्री बीमार है और इस पर कितना खर्चा होता है। तो बेचारे ने अपना वेतन खर्चा कर दिया, दवा और डॉक्टर की फीस में, और बीमारी और बढ़ गई। अब ये पैसा कहाँ से लाए? पूछने वाला नहीं कोई नहीं। और रोटी कपड़े कहाँ से खाए और खाए वो भी कोई पूछने वाला नहीं। और तुम्हारे मंत्री क्या कहता है? पुलिस का बीमारी क्यों है और अधिकारी क्यों है और तुम ये भ्रष्ट और तुम वो भ्रष्ट। ये क्या उनको शोभा देता था? हाय पुलिस के सिपाहियों, फौज के सिपाहियों, प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों, जंगलवासियों, पता है पुलिस कर्मियों को 4000 रुपए मासिक उनको वेतन दिलवाया जाएगा और महंगाई टैक्सों को यही पर रुकवा दिया जाएगा। उनके ऊपर के अधिकारियों का पता हो गया है कि उनका वेतन में पूरा नहीं पड़ता है, तो 6000 रुपए मासिक वेतन उनको दिलवाया जाएगा और महंगाई टैक्सों को यही पर रुकवा दिया जाएगा। उसके ऊपर के अधिकारियों की जानकारी हो गई है, रुपए मासिक वेतन दिलवाया जाएगा और महंगाई टैक्सों को वहीं पर रुकवा दिया जाएगा। और शिक्षकों में जो जज रहते हैं वो बेचारे जो उनको वेतन मिलता है और 2-4 अधिकारी जो जिले में बड़े बड़े उसके समान रहते हैं, बाबर जी को पता चल गया उनके वेतन में पूरा नहीं पड़ता है, तो जजों को और जिले के 2-4 अधिकारियों को 10,000 रुपए मासिक वेतन उनको दिलवाया जाएगा और महंगाई टैक्सों को यहीं पर रुकवा दिया जाएगा। 2080 रुपए पाने वाले से लेकर और 10,000 पाने वाले तक के लिए जितनी सुविधाएं प्रदान करा दी जाएगी, करवा दी जाएगी कि उनका सारा का सारा पूरा का पूरा वेतन लगभग उनका मासिक बचाया करेगा। तो आप कचहरियों में, आप इलाकों में, आप तहसीलों में और थानों में हमको पूरा विश्वास है कि ये पुलिस के सिपाही और अधिकारी थाने में बैठे रहेंगे। इनको 2-3 महीने तक थाने से निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी कंट्रोल करेंगे, किसी की दुकान में, घर में, किसी के बाजू, किसी कारखाने में कोई चोरी डकैती और कदर नहीं होगा। मुझे पूरा विश्वास है। हमने अंग्रेजों के जमाने को देखा, 30 साल सत्याग्रह को देखा, 39 साल आजादी को देखा, हमको पूरा विश्वास है। लेकिन आप भूखे वक्तों से याद का हो कि कचहरी का काम हो जाए, तहसील का काम हो जाए, ब्लॉक का काम हो जाए और थाने का काम हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता है। सभी को कैसे मिलेगा वो सब काम चाहते ही कचहरी में हो जाएगा, तहसील में हो जाएगा, ब्लॉक में हो जाएगा, थाने में हो जाएगा। इसलिए हम आपसे ये प्रतिज्ञा करते हैं, आप लोग सत्य हो गई,
बैठ करके अपनी अपनी जगह बैठे रहो, आगे आने की जरूरत नहीं है, वही पे सब कुछ आपको दिखाई देगा। आपको घबराने की बात नहीं, खेल को देखो बड़ी अच्छी तरह से, मेरी बातों को सुने। ये हमारे पेड़ साहब ये बेचारे बड़े दुखी है, ये बड़े पीड़ित है, बड़े परेशान है, ये इनके ऊपर इतनी आफत पड़ी हुई है कि ये बेचारे कमाते हैं, मेहनत करते हैं, कारखाने में दुकानों में रात से लेकर रहते हैं, खाना नहीं खाते हैं, खून पसीना बहाते हैं, लेकिन जो दिल्ली के लोग जो हुकूमत करते हैं वो शराब के धंधे में इन बेचारों को जितना पीड़ित करते हैं, आए दिन कहते हैं छापा डालो, तलाशी लो, छापा मारो, छापा मार दो, छापा मार दो, तलाशी ले लो, अधिकारी के यहाँ, कर्मचारी के यहाँ, किसान के यहाँ, साहूकार के यहाँ, जिसके यहाँ पता लग जाए जबरदस्ती से निकालो, सोना चांदी निकाल दो, ये जवाहरात और भी सामान निकाल दो। ये बेचारे ये दुकानदार साहूकार ये बेचारे बहुत परेशान बड़ी तकलीफ में है, और साहूकार और उद्योगपतियों और तुमसे प्रतिज्ञा करते हैं और वादा करते हैं कि आपके घरों में तलाशी नहीं दिलवाई जाएगी। तलाशी का अध्यादेश अंग्रेजों के वक्त से चला रहा, किसी के घर में कोई व्यक्ति का सामान चला जाएगा, उसकी तलाशी का पता लग जाएगा, वो तलाशी होगी। ऐसे किसी के घरों में तलाशी नहीं दिलवाई जाएगी। और जो तलाशी का अध्यादेश जारी कर दिया गया छापा मारने का, वो सब का सब बंद करवा दिया जाएगा। हम आपसे प्रतिज्ञा और वादा करते हैं, ये दो नाम के एक सफेद और एक काला धन, चाहे किसान के पास, चाहे उसके साहूकार के पास, चाहे कर्मचारी अधिकारी के पास, इसकी क्यों जरूरत और क्यों आवश्यकता पड़ी। अंग्रेजों के जमाने में एक ही प्रकार का धन था, वो सफेद धन था। तिजोरियों में, अपने घरों में, चाहे गरीब हो चाहे कोई भी हो, कितना भी पैसा थोड़ा सा भी रख सकता है, उसके घर में तलाशी नहीं होती थी। लेकिन आज ये काम क्यों आपने किया है कि ये सफेद और ये काला, ये ब्लैक है और ये व्हाइट है, इसकी क्या जरूरत और क्या आवश्यकता पड़ी। और आपने इनको इतना पीड़ित कर्मचारी अधिकारी साहूकारों को कर रखा है, चाहे छापा मारना, आए दिन तलाशी लेना, आए दिन तलाशी लेना, और आप अखबार कहते हो 50 करोड़ निकल आया और वो 1 करोड़ निकला है, ये 10 करोड़ निकला है, 25 करोड़ निकला है, ये बराबर अखबार रेडियो पर आता है। तो जो आपसे तलाशी और छापा मारा, जो आपको इतना सोना चांदी हीरे जवाहरात ये आपको नोट मिले हैं, तो ये अखबार रेडियो पर आया। लेकिन ये तो नहीं बताया कि कहाँ रखा, ये कहाँ रखा गया, ये तो रेडियो अखबारों पर नहीं आया। ये जो निजाम हैदराबाद के लिए जवाहरात चले गए वो तो आपने नहीं बताया। जो जयपुर में इमरजेंसी में किला खोला गया था वो तो आपने हीरे जवाहरात सोना चांदी जो निकाला वो तो आपने नहीं बताया। और ये अखबार पर ये छापा मारते हो तो बता देते हो कितना निकला और बाद में कहाँ रखा, ये तो अभी तक आपने नहीं बताया। मैं साहूकारों हम आपको विश्वास दिलाते हैं और प्रतिज्ञा और वादा आपसे करते हैं कि जो भी दो नाम का काला और सफेद जो धन है बाबा जी को पता है, और जो अगर ग्रामों की जमीन है थोड़ा चांदी हीरे जवाहरात ये भी बाबा जी को मालूम है। हम आपसे प्रतिज्ञा करते हैं कि आपके काले धन पर चाहे जमीन में हो चाहे ऊपर हो, उस पर कोई जुर्म नहीं लगाया जाएगा, उस पर कोई अपराध नहीं लगाया जाएगा, काले धन पर कोई भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाएगा। बड़े ध्यान से आप मेरी बातों को सुनेंगे 2 वर्ष के लिए कानून बनवा दिया जाएगा। ये कोई भी जुर्म काले धन पर कोई भी अपराध नहीं, काले धन पर कोई टैक्स नहीं, ये सब का सब काला धन सफेद करवा दिया जाएगा और पीछे लिख दिया जाएगा कि जो काला धन सफेद किया गया उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो भी काला धन सफेद हो जाएगा उससे जो बिजनेस व्यापार करोगे और जो भी आपको आमदनी होगी साल में 1 लाख रुपया उस पर आपको 15,000 खजाने में जमा खाली करना पड़ेगा। एक ही दिन आपको जाना, रोज नहीं जाना पड़ेगा और भाई खाते बदलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 50,000 अगर मुनाफा होगा तो 7,500 रुपए आप खजाने में आज जमा करेंगे और 25,000 मुनाफा होगा तो उसका आधा जमा करेंगे और उसके बाद 12,000 होगा तो उसका भी आधा जमा कर देंगे। एक ही दिन जमा करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, रोज रोज जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े ध्यान से हम प्रतिज्ञा करते हैं और वादा करते हैं। अरे सही साहूकारों बड़े ध्यान से सुनना,
जितने भी आप लाइसेंस लेते हो 1 साल के 2 साल के 3 साल के और वो लाइसेंस रिन्यू करने पड़ते हैं, लेकिन ये दिल्ली वाले रिन्यू नहीं करते हैं। कहते हमको 1 करोड़ दे दो, 50 करोड़ दे दो, हमको 25 करोड़ दे दो, हमको 10 करोड़ दे दो, हमको 50 लाख दे दो, हमको 1 लाख दे दो, हमको 50,000 दे दो, तब तुम्हारा लाइसेंस रिन्यू करेंगे। ये सौदेबाजी, ये कमाया इन्होंने, मेहनत इन्होंने की और ये कहते हैं दिल्ली वाले शराब के नशे में ये सारा काला धन हमको दे जाओ, हमको दे जाओ, हमको दे जाओ, तुम्हारे बाल बच्चे के मुझको मैं जितना कमाओ हमको दे दो। और कराओ जितने भी हिंदुस्तान में तुमको लाइसेंस लेने पड़ते हैं, ये सब के साथ लाइसेंस खत्म करवा दिए जाएंगे। और जितने भी कारखाने जिनका राष्ट्रीयकरण हो गया, ये सब के सब कारखाने खत्म करके फिर वो सबको वापिस साहूकार और दुकानदारों को वापिस दिलवा दिए जाए। जब देश की काली बनी, जब देश का काला धन बिना चुनाव, बिना अपराध और बिना टैक्सों के जब सबका सब हो जाएगा और इनको इनके वेतन जब खत्म हो जाएंगे और इनको पूरा पूरा अधिकार छोटे बड़े कारखाना लगाने का 100 वर्ष के लिए जब इनको मिल जाएगा तो देश में इतने छोटे बड़े कारखाने लग जाएंगे, इतने कारखाने लगेंगे और जो कारखाने लगेंगे छोटे बड़े उन पर उत्पादन होने लगेगा। सबसे छोटा कर जो आपने कभी भी हिंदुस्तान में ये नहीं सोचा था कि इतना भी छोटा कर कभी हिंदुस्तान में लगेगा। उत्पादन कर सबसे छोटा जो आपने कभी मुफ्त में और फल में भी नहीं सोचा था, उत्पादन कर इतना छोटा नगरा आप पर लगेगा। और ध्यान से कितने कारखाने इस देश के अंदर लग जाएंगे जो इन्हीं से साहूकारों की चिट्ठियां कॉलेजों में पहुंच जाएगी कि जो भी छात्र जो है इस डिग्री से पास हो और उनकी नौकरी अभी से ही मान ली जाए। ये बेचारे जो स्कूलों में पढ़ते नहीं फेल हो जाते हैं, वो छोटे छोटे हाई स्कूल में या प्राइमरी स्कूल में चिट्ठी आ जाएगी कि जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं उनके लिए काम अभी से मान लिया जाए कि आपके पास चिट्ठी आ गई, अगर बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है तो सीधे हमारे कारखाने में भेजो। एक भी मजदूर आपको घूमता हुआ और एक भी विद्यार्थी छात्र डिग्री लेकर के कोई भी आपकी घूमता हुआ इस तरह से विद्यार्थी छात्र नहीं बताएगा कि मेरे पास में डिग्री है और मुझे काम नौकरी मिला। हिंदुस्तान के सभी छात्रों को यदि काम और नौकरी मिलेगी। बड़े ध्यान से बाबा जी की बातों को आप सुने। अरे बाबा जी आपके सामने कुछ नहीं कह रहे, इनको देखो। आज के दोनों मैंने अंग्रेजों का रात देखा, 30 साल सत्याग्रह देखा, 39 साल आजादी को देखा। मैं ये सोच रहा था कि अब लुहार का काम हो जाएगा, अब गरीबी दूर हो जाएगी, अब न्याय लोगों को मिलेगा, अब लोगों को रक्षा मिलेगी, लेकिन सबके ऊपर पानी फेर दिया। आपसे एक वादा किया था कि एक भी आदमी हिंदुस्तान में कोई भी तरक्की में वाला दिखाई नहीं देगा, सबकी गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन वो बात तो लाखों को दूर चली गई। आए किसानों जितने भी हिंदुस्तान में आंदोलन हड़ताल और तोड़फोड़ हुए और जितने टैक्स और महंगाई बढ़ी, ये किसानों को देना पड़ा और ये बेचारे किसान कितने दुखी है। आए किसानों हम तुमसे वादा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, इससे ज्यादा और कोई वादा करने वाला कौन आएगा कि ट्रैक्टर का खर्चा सन 65 के अंत में सिर्फ ट्रैक्टर 25 हाथ के ट्रैक्टर का दाम 11,700 कुछ रुपए था। आपको बेचारे किसान को देना पड़ेगा तो 1.5 लाख उसको देना पड़ता है। और ट्रैक्टर का कर्जा, ट्रिपल का कर्जा, इंजन का कर्जा, कुएं का कर्जा और भेड़ का कर्जा और नाली का कर्जा और भैंस का, बैल का, घोड़े का, बड़े का, बकरी का और चूड़ा का कर्जा और हलों का कर्जा और जंतुओं का कर्जा, खांसता बीज का और दवाओं का कर्जा और भी किसानों तुम्हारे ऊपर में कोई छोटा मोटा और भी कोई कर्जा लगा हुआ हो, 39 सालों का किसानों का सरकारी कर्जा। बड़े ध्यान से किसानों को मैं तुमसे वादा करता हूँ और प्रतिज्ञा करता हूँ, किसानों का 39 सालों का सरकारी कर्जा मैं ब्याज से सब का सब माफ करवा दिया जाएगा। हम आपसे वादा करते हैं, हमको न राष्ट्रपति बनना, न हमको प्रधानमंत्री बनना, न हमको एमएलए बनना, न हमको एमपी बनना,
न कोई कर्मचारी अधिकारी बनना, लेकिन हमने आपकी दवा तैयार कर ली है आपकी बीमारी की रोग की, और ये दवा आपको खानी पड़ेगी। बड़े ध्यान से ऐसे साथियों, तुम इनको देखो, ये तुम्हारे सामने खड़े, मेरे को घूम जाओ, सामने घूमो, मेरे को घूम जाओ, इनको देखो आप, बड़े ध्यान से सुनो आप, सामने घूमो, आप लोग चुप रहो, इनको देखते रहो, इनको देखो आप, इनकी तरफ देखो, मेरे को घूम जाओ, सामने घूमो, इनको देखिए आप, ये पुलिस के सिपाही, फौज के सिपाही, प्राइमरी स्कूल के अध्यापक अध्यापक, दफ्तरों के छोटे कर्मचारियों को जो वेतन मिलता है उससे पूरा नहीं पड़ता है। सारे देशवासियों, तुम इनकी आवाज को सुनो, पुलिस के सिपाही, फौज के सिपाही, प्राइमरी स्कूल के अध्यापक अध्यापक, दफ्तरों के छोटे कर्मचारियों को 2130 रुपए मासिक वेतन बढ़ेगा। इनको देखिए, ये देखो, कहते हम देखिए, आप हमसे मत पूछिए, आप 2101 रुपए मासिक वेतन बढ़ेगा। इसके ऊपर के बेचारे फसलों का पूरा नहीं पड़ता है वेतन में, तो 4000 मासिक वेतन इनको बढ़ेगा। कहते हम देखिए, इसके ऊपर के बेचारे अधिकारी उनको 6000, उसके ऊपर के 8000, और जो हमारे शिक्षकों में जज रहते हैं जो 5 साल 10 साल 30 साल और फांसी का हुक्म देते हैं, उनके सिरों पर चिंता सवार रहती है। वो बेचारे सोचते हैं कि हमारा पेशर में तो पूरा पड़ता नहीं है, तो हम रिटायर होने वाले हैं, हमारा पेशे में पूरा क्या पड़ेगा, और सोचते सोचते रिटायर हो जाते हैं। तो इस कारखाने में, उस कारखाने में, उस कारखाने में, उस कारखाने में वहाँ नौकरी बेचारे ढूंढते हैं, और इनको नौकरी नहीं मिलती है, तो रोजी और रोटी के लिए, इस देश के लिए और बच्चों के लिए फिर वही काला कोट एडवोकेट का, वकील का बेचारे तैयार करके जज, जिन्होंने इस सामाजिक पद यानी प्राप्त किया था, कुर्सी में बैठकर उन्होंने 5 साल 20 साल और फांसी का हुक्म सुनाया था, वही हमारे जज रोजी रोटी के लिए बेचारे काला कोट पहनकर और फिर वही वकील की हैसियत, एडवोकेट की हैसियत में कटघरे में उसी में खड़े होते हैं और इस तरह से सलाम करते हैं। ये भारत की जनता के साथ के खिलाफ है। हमारे देश के जो शासन करने वाले, उनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसे सम्मानित पद को रोटी रोटी के लिए और फिर वो कपड़ा पहनकर उसी कटघरे में खड़े होकर के वही जो फांसी का हुक्म सुनाता है, वो इस तरह से रोजी रोटी के लिए सलाम करे। ये भारत की जनता के साथ के खिलाफ है। और हिंदुस्तान के नारियों वो हमारे जो दल है और उसके 2-4 समाजकारी जिले में उनको 10,000 मासिक वेतन इसको देखो आप, इनकी तरफ देखिए आप, ये हमारे बेचारे ये खेत साहूकार बड़े दुखी है, आए दिन इनके घरों में चापा पड़ता है, बड़े पीड़ित होते हैं, कमाते ये है और ये मतलब मेहनत करते हैं रात दिन, लेकिन इनको महावीर चक्र दे दिया कि तुम सबके सब चोर और डकैत हो। सबको ये खिताब दे दिया चोरी डकैती का कि तुम चोर और डकैत हो, तुम चोर और डकैत हो, चलो तलाशी लो, चलो छापे मारो, फिर साहूकारों और अधिकारियों तुम चोर और डकैत हो। ऐसा खिताब दिल्ली वालों ने आपको दे दिया। क्या तुम इनके घरों में तलाशी लोगे? क्या इनके घरों में तलाशी लोगे? क्या इनके घरों में तलाशी लोगे? जो तलाशी का अध्यादेश जारी हुआ, क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? अरे बहुत दुखी है, बड़े पीड़ित है। ये सफेद और काला 2 नाम का धन रख दिया, तो ये रात हो दिन बेचारे सोचते हैं क्या करें, हमारा सफेद भी चला जाएगा और काला भी, और काला भी ना हो तो काले के नाम से सफेद भी चला जाएगा, तो रात को नींद नहीं आती है। तो क्या काले पर कोई जुर्म लगाओगे? काले पर कोई जुर्म लगाओगे? क्या कोई अपराध लगाओगे? काले धन पर कोई टैक्स लगाओगे? काले धन पर कोई टैक्स लगाओगे? काले धन पर कोई टैक्स लगाओगे? तो काले धन को क्या करोगे? धन को क्या करोगे? बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए ये बेचारे बड़े दुखी है। हाँ, इनको निर्बंध लेना पड़ता है और निर्बंध फिर दोबारा नियुक्त कराने पर बड़े बड़े कारखाने इनके बंद हो जाते हैं और
तमाम काम करते हैं, उनके भी बाल बच्चे बेचारे बेकार हो जाते हैं। तो इन रैकों को क्या करोगे? और फिर सामने इनको आप देखो, इनको यहाँ से लेकर के वहां तक आप देखिए। आप जंगल में शायद इस मैदान में इतनी जनता कभी नहीं आई होगी। बहुत ही ध्यान से आप आए किसानों, मैं तुम्हारी तकलीफ को अच्छी तरह समझ गया। मेरे पास में तुम्हारे उस बीमारियों की, तुम्हारे रोग की दवा तैयार हो गई और तुमको हम बता करके खिलाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। ये सेंटर का कितना भी कर जाए, ट्यूबवेल का, इंजन का, कुएं का, नाली का, नहर का, भैंस का, बैल का, घोड़े का, गधे का, बकरी का, ऊंट का और गाड़ी का और जितना भी आपके हलों का, यंत्रों का, खाद का, बीज का, दवाओं का, छोटा मोटा और कोई खर्चा जो 39 सालों का देश के किसानों पर सरकारी कर्जा लगा हुआ है, ये जो बेचारे मकान और जमीन और जानवर बेचने पर नहीं दे सकते हैं, हमको ये पूरा पता चल गया। इसलिए तुम दुआ और आशीर्वाद बाबा जी से मांगते हो और हमने तुम्हारे लिए ये प्रतिज्ञा कर ली है, ये वादा कर लिया है कि हिंदुस्तान के इन तकलीफ किसानों का 39 सालों का जो सरकारी कर्जा उसको कौन माफ करेगा? किसानों के सरकारी 39 सालों का मैं जांच के किसानों का कर्जा ये देखिए। मैं क्या चाहिए आपको और क्या चाहिए? और किसानों आए छात्रों, कोई काम करो, आए मजदूरों, हमारे कर्मचारी अधिकारियों, आप हमारा साथ हो, हमारा साथ हो, हम आपका काम कराएंगे। भारतीय संविधान के मुताबिक हमारा साथ दे दो, हम आपसे एक काम करवा दें। हम आपसे प्रतिज्ञा करते हैं, हम आपसे वादा करते हैं, हमको कुछ नहीं करना, हमको तो ऊपर से आदेश मिला है और हम इनको आदेश दे देंगे और ये आदेश का पालन तुरंत करेंगे और करने के बाद तुरंत आदेश का पालन होगा और 39 सालों का सरकारी किसानों का जितना भी कर्जा लगा होगा एक बार सब माफ करवा दिया जाएगा और किसानों को देखा दिया जाएगा। फिर किसानों से हम पूछेंगे मंच लगाकर कि बोलो किसानों, हमने जो वादा प्रतिज्ञा की थी आपका कर्जा माफ हो नहीं हुआ। जब ये किसान कह देंगे कि हमको बैंक का या हमको कचहरी का पक्का कार्य मिल गया, हमारे ऊपर में कोई 39 सालों का कोई भी कर्जा किसी प्रकार का नहीं है गया, तब बाबा जी मानेंगे पहले माने वाले कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ये नहीं होगा, तब बाबा जी मानेंगे। इनसे पूछेंगे सिर्फ साहूकारों से कि बोलो आपसे कोई जुर्म अपराध पूरी लगाया गया, सारा जनता का प्रवेश करवा दिया कि नहीं? जब ये कहेंगे हो गया कोई जुर्म नहीं, तो फिर उस पर ये लिखा रहेगा कि भाई सारे दर पर जो प्रवेश किया उस पर कोई टैक्स उसका कुछ लिया गया कि कुछ नहीं। तो इनसे पूछा जाएगा कि आपके वेतन सब खत्म हुए कि नहीं? जब ये कह देंगे सब खत्म हो गए तो आपको अधिकार मिला कारखाना लगाने का, पूरा अधिकार, पूरा राइट मिल गया। जब ये शेष साहूकार कह देंगे हमको मिल गया, तब बाबा जी मानेंगे कुछ नहीं मानने वाले। इससे पूछेंगे एक कर्मचारी अधिकारियों से, ये पुलिस के और फौज के, प्राइमरी स्कूल के अध्यापक और दफ्तरों के छोटे जो बेचारे कर्मचारी, उनसे पूछेंगे बोलो भाई तुमको वेतन मिला कि नहीं? बीच वालों से और बड़े से बड़े उनसे जो डिस्ट्रिक्टों में रहते हैं कि आपको 10,000 ये मासिक मिलने लगा कि नहीं? जब ये कहेंगे मुद्दा मैं तो पूछूंगा कि आपको सुधा प्राप्त हुई कि नहीं? जब ये कह देंगे मुझे सुधा मिल गई, तो बाबा जी मानेंगे इसके पहले नहीं। वो सुप्रीम कोर्ट है, उसका अलग हिसाब है। वो जो दिल्ली का मंत्रालय है उसका अलग है, उसका रेट अलग है, उसका वेतन अलग है, उसकी पे अलग है और यहाँ शिक्षकों की इसकी सबकी अलग है। और जो एमएलए उसकी पद के विपक्ष के वो भी अपनी कारों के सुने, जो भी पद का विपक्ष का जाएगा, एक बंगला, 2 नौकर और एक टेलीफोन, बिजली पानी फ्री और एक मोटर, एक ड्राइवर, उसका पूरा खर्चा और 10,000 रुपए मासिक उसको वेतन मिलेगा और क्षेत्र का उसको काम मिलेगा। चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, इससे कोई मतलब नहीं। वो अपने क्षेत्र में आकर के काम करे, चाहे सड़क देखे, चाहे जंगल देखे, चाहे वो बिजली के खंभे देखे, चाहे अस्पताल देखे, चाहे वो नदियों का पुल देखे या नदियों के भाग को देखे या जंगलों के भाग को देखे या वो पुलों को देखे या और कुछ देखे, लेकिन क्षेत्र में आकर
जनता का प्रतिनिधि आकर इनके सामने वो काम जिनकी खुदारी का करे, जिससे जनता को ये विश्वास हो जाए कि मेरा प्रतिनिधि मेरी खुदारी का काम मेरे सामने कर रहा, और ये जनता ये समझे कि हमारा ये प्रतिनिधि देवता। अभी पूछा जाए ये कौन है अग्रेसर, ये कौन है घरचोर, ये कौन है लुटेरा, ये कौन है नगर, ये कौन है खतरी। जब साबित से आजादी मिली थी तो इन देवताओं को ये जनता कहती थी कि हमारे देवता है, और अब ये कहती है खतरी, लुटेरा और नगर और वादा खिलाफ इनको कहने लगी। तो आप कम से कम अपनी भी तो बात पूछो, इनकी बात क्या, मैंने अभी कुछ नहीं कहा। ये कर्मचारी अधिकारियों के लिए संकेत है, ये पेशेवरों के लिए संकेत, ये किसानों के लिए संकेत, ये छात्रों मजदूरों के लिए संकेत है। बाबा जी की खोपड़ी में क्या है ये क्यों बता दिया जाए, ये क्यों बताया जाए, ये क्यों बताया जाए। अगर बता दिया जाए तो वो दिल्ली वाले अभी अखबार रेडियो पर कहने लगेंगे और कहने लगेंगे हम भी जानते हैं, ये क्यों आपको बताया जाए। ये कहां चलाएगा जो तुम सोचते हो कि किसानों का 45 सालों का सरकारी कर्जा माफ करा दिया जाएगा, तो आप सोचते हो कि बैंक खाली हो जाएंगी, और हम ये कहते हैं कि बैंक में रखने की जगह नहीं रहेगी, बैंक में रखने की जगह नहीं रहेगी। हम ये आपको बता रहे, और वो कहा कि नहीं वो तो सब ये करा दिया जाएगा तो बैंक में पैसा नहीं रह जाएगा, तो कैसे होगा। अरे आपके साथ ही कुछ और किसी के पास नहीं, और है भी किसी के पास, सब खत्म हो गया। ये लूटा लाठी जो हो रही है इतने जोर शोर के साथ में, मेरी तरफ घूमो, सब सामने घूम जाओ, तो देखिए आप इधर से देखिए वो जो विदेशों से कर्जा लिया गया, जितना कर्जा विदेशों से आप गए हिंदुस्तान के विकास के लिए, उसमें से 75% आप खा गए, 25% आपने लगाया, उसमें भारत का कुछ भी विकास नहीं था। हम भी भारत में रहते हैं, हम भी बहुत दिनों में देख रहे हैं, हम भी कुछ थोड़ा बहुत समझते हैं, कुछ कानों से सुनते हैं। 75% जो विदेशों से कर्जा भारत के विकास एक गरीब जनता के लिए देना, उसमें से शासन करने वाले 75% खा गए, और 25% जो आपके सामने लगा उसमें सब अधूरे काम पड़े हैं, उसमें कुछ भी काम नहीं हुआ। और इतना टैक्स लगा है, अगर इसी टैक्स को सही रूप से खर्च कर दिया जाता तो 100% भारत का विकास हो जाता, कर्जा लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इतने बड़ी खा गए, और इतना हुकूमत करने वालों ने सोने चांदी ही नहीं कमाया, इतने गरीब से भागे खर्चे करके और विदेशी बैंकों में पहुंचा दिए। ये जनता रोटी समझती नहीं है, ये थोड़ा बड़ा ही रो रही, और सिवारे इसकी कोई सुनने वाला नहीं, जिधर ले जाइए उधर। और भारत का प्रधानमंत्री शराब के नशे में कहता है ये पुलिस का सिपाही, पुलिस का अधिकारी, ये भ्रष्ट है, MLA की तरफ से ये देश और ये किसान उत्थान करते हैं। इस तरह से ये आवाज़ करती है, और जिस तरह ऐसा उन्होंने काम किया है, ये सारे विश्व के लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान का हर एक नागरिक है। ये नौकर भारत पहुंची गई, और घबराइए नहीं, हम आपकी कागज को धो देंगे, उसको आप ध्यान से रखिए अच्छी तरह से, फिर बोलेंगे मेरी तरफ हो जाओ। देखो देखो ये देखो इधर देखो, फिर सामने घूमो, जितने भी हिंदू मुसलमान छोटे बड़े, जितने भी हमारे आए हुए गांव के बच्चे बच्चियां, इन सबको प्रणाम करो। और देशवासियों, आए दिल्ली के हुकूमत करने वालों, शराब के नशे में ये देश बर्बाद हो गया, और देश के विकास कुछ नहीं हुआ, और देश को न्याय नहीं मिला, देश को रक्षा नहीं मिली। ये सब के सब रोते और चिल्लाते हैं, और देश ऐसी सभा में पहुंच गया कि रंगा आपने छोड़ दिया। किसी में नैतिकता आ सकती है, किसी देश में नैतिकता किसी तरह से आ सकती है, और दूसरा कोई नैतिकता लाने का कोई भी रास्ता नहीं है, और कोई भी भाई इस देश की गरीबी को दूर नहीं कर सकता है। ये देश में जो बड़ी राष्ट्रीय समस्याएं जो भयंकर हुआ करें, ये हिंदू मुसलमान सिखों ईसाइयों की, और किसानों और छात्रों की, और मजदूरों की, कर्मचारी अधिकारियों की, साहूकारों की, और कारखानों की, इनकी जो भयंकर समस्याएं जो होना चाहिए वो दिल्ली के लोग इसको अब नहीं सुझा सकते। उनके पास सुलझाने का कोई मौका नहीं रहेगा, उनके पास कोई जाने, ये फकीर और महात्माओं के द्वारा देश की उलझी हुई समस्याएं ये सुलझाई जाएगी, और दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो रोज रोज पंजाब में मारे जाते हैं,
पंजाब की समस्या हम 15 दिन में समाधान कर दें, 15 दिन में कोई मदद नहीं लगेगा। लेकिन यह है जब वो पूछते नहीं है, वो जानना नहीं चाहते, समस्याओं को जाना क्यों चाहते कि जनता जाग जाएगी। अरे जनता तो जागेगी, जनता कैसे रुकेगी, उसका तो वक्त तो खड़ा होता है। ये हमारी जनता, ये पूरी प्रजातंत्र है, ये बहुमत है, इसको बहुमत में रखो, ये प्रजा बहुमत है, बहुमत में रखो, प्यार मोहब्बत से सेवा दो, प्यार मोहब्बत में काम आओ। अगर घूंघट खुल गया, इस बहु का, इस प्रजा का घूंघट खुल गया तो ये प्रजा भटक जाएगी, और जैसे ही प्रजा भटकी तो बड़ी बड़ी सल्तनत को ये बदल करके मिट्टू में दिखा देती है। तुमने नहीं देखा कि जब प्रजा भटक गई तो राजाओं को चुनाव की तरह से दबेट कर दिया। और आपने वो दिन अभी देखे नहीं 40 सालों में जो आपने देखा, और पूरा डूबता था और पूरा निकलता था, वो आज तक के राज को सेकंडों में चला गया। 39 साल को देखते होते खड़े हो जाओ, वही तरफ देखो, फिर सामने घूम जाओ, उनको सबको फिर तरफ दो। आए देशवासियों, बड़े ध्यान से सुनो, कर्मचारी अधिकारी से साहूकारों किसानों छात्रों मजदूरों सेवा खाते रहो। जिस तरह से तुमने 39 सालों में उन लोगों का साथ दिया ये कहकर जब हमारा काम हो जाएगा, किसान हमारा काम, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, ये अल्पसंख्यक और तमाम अनुसूचित जातियों के जो नाम दिए हैं उनके बीच में हम घूम करके आ रहे, किस तरह से रोते और करते हैं वो हमको मालूम है। हम सबसे मिलते जुलते रहते हैं और हम पूछते रहते हैं, लेकिन वो किसी की कोई सुनवाई नहीं। हमारा साथ हो 39 सालों में आपने उन लोगों का साथ दिया और खंडों में अपनी बुद्धि का आपसे दान और खैरात किया। बुद्धि दान के बराबर कोई भी दान नहीं। किसी को मतदान कहते हैं, किसी को बुद्धि दान कहते हैं। जो आपने बुद्धि का दान दिया उससे आपने क्या किया है कि आपने अपनी बुद्धि के दान को लेकर और बेफर्जी में, अज्ञानता में आपने राजा बना दिया, और जो राजा बनने बड़े बड़े अत्याचार और बड़े बड़े पाप किए और पाप करने के बाद वो सारा का सारा वो बोझा पाप का तुम्हारे सिर पर, और तुमने जो पाप किया है उससे भी तुम भोगना। आगे बड़ी तकलीफ, बड़ा हाहाकार, बड़ा कोराम और धर्मा आगे बचने वाला है। खड़े हो जाओ। किताबों में लिखा हुआ है कि आगे कोराम का जब समय आएगा तो आसमान से फकीर खुदा के पैगाम को लेकर जमीन पर उतरेगा, सारी इंसान जाति को खुदा का पैगाम सुनाएगा। रामायण में लिखा है जब धर्म लोप हो जाएगा तो महाशक्तियों का प्रादुर्भाव होगा। गीता में लिखा है कि जब धर्म की हानि होती है तो इलाही धर्म सिखाए, फिर कोई न कोई आता है। बाइबल में लिखा हुआ है कि आप हमारा इख्तियार करना, हम फिर आएंगे। सारी धर्म की पुस्तकें, जितने भी वजह की पुस्तकें हैं उनमें सब में संकेत मिलता है, लेकिन आपने इसको सबको बुला दिया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि सन 84 में 31 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री का सुबह दिल्ली में देहांत हुआ। मैं दिल्ली से 500 किलोमीटर की दूरी पर सुबह प्रातःकाल 8 बजे में ये कार्यक्रम इसी तरह की भीड़ में कर रहा था, तो मुझको जब ये समाचार मिला कि प्रधानमंत्री का दिल्ली में देहांत हो गया तो सबसे ज्यादा दुख और सबसे ज्यादा तकलीफ मुझको हुई। जो प्रधानमंत्री का लड़का था वो तो भाग रहा था, उसकी मां पड़ी थी, पड़ी हुई थी, देहांत हो गया था, लेकिन प्रधानमंत्री का लड़का ये रिश्ता में और स्वास्थ्य में भाग रहा था कि जल्दी से मेरा सेलेक्ट कर दिया जाए और मुझको प्रधानमंत्री पद पर बैठा दिया जाए। तो जो भी पद अशुद्धि में, सूतक में, कोई भी चीज अच्छा काम सूतक में, अशुद्धि में नहीं किया जाता है, और वो भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए था कि वो कोई कारभार 7 दिन के लिए बना देते और उसके बाद प्रधानमंत्री बन जाते, सब तो ठीक था। लेकिन जो राज्य में आपने अशुद्धि में ले लिया है और बात हुई हुई है, तो कम से कम कितना तो सोचना चाहिए था। लेकिन ठीक है, 1 ने मारा, 2 ने मारा, 4 ने मारा, 6 ने मारा, हमारे कर्मचारी अधिकारी उसको पकड़ के सजा देते जो उचित होता, और बाबा जी अगर उसके बारे में कुछ कहते तब तो ठीक था।
कि आपने ऐसा क्यों कहा, उसने कबूल किया और आपने क्यों कहा मुझे कहने की क्या जरूरत, कोई गलती करे, कोई कसूर करे, कोई अपराध करे, उसको सजा अवसर मिलना चाहिए। लेकिन उसे 1984 में 31 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री का देहांत हो गया और पहली नवंबर और दूसरी नवंबर को हिंदुस्तान में 30,000 आदमी मारे गए। ये देखो छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां और फिर सबको बजाए दरवाजे पहुंचा दिया किस तरह से और आग लगा दी और जलाए, घरों में बैठे आग लगा दी, दुकान में बैठे आग लगा दी और दुकानें जल रही है, दुकानों को लूट लिया और 20,000 तक उन्होंने आग लगा दी, तक के सामान को लूट लिया, तक के सामान को जला दिया और 20,000 छोटे बच्चे और बच्चियां औरतें और आदमियों को जो छोटे छोटे मासूम थे अफराद जो बच्चे थे और आग भी जलाए और के बच्चे कर दिए, अरे कोई बचा लो, अरे कोई बचा लो, कोई बचा लो और धोपी जल गई, नदी हो गई और जलाने वाले हंसते ये काम जवाब भी नहीं करता, ये काम जवाब भी नहीं करता। अब ये बताइए उग्रवादी कौन है और आतंकवादी कौन है और हथियार कौन है, ये 2 दिन के अंदर निराकार लोग जो है वो 20,000 मारे जाए और कितने हमों का परवाह चला दिया जाए। और लोग कहते हैं हम देशभक्त है, हम जनता की बात करते हैं, हम प्रजातंत्र की बात करते हैं, तो ये तो जवाब भी काम नहीं करता। और 2 बरस 4 महीने हो गए अभी तक नहीं बताया कि एक बार बड़ी सकता है देश में अगर तुम लोगों को कोई मार दे, अभी बैठे हुए कोई भी मार दे, आकर के सबको मार दे, खत्म कर दे, तो किसी न किसी को तो ये कहना चाहिए मानवता के नाते, इंसानियत के नाते, मनुष्यता के नाते, धर्म के नाते, आदमी के नाते ये तो कहना चाहिए भाई मेरे अपराध इनको क्यों मारते, जिसने अपराध किया उसको मारो, जिसने अपराध किया उसको फांसी चाहो, लेकिन इनको आप क्यों मारते हो? नहीं मारा और उसी को अगर मारते गए तो किस तरह से फांसी मिलेगी? वो इतना बड़ा अपराध होता जो पेपर लग गया है वो गिरा जाएगा, उससे तो कौन बचेगा, पूरा होगा कहाँ बचेगी। इसलिए आपको ये बात ये जवाब नहीं करता है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री तुम्हारे शासनकाल में 20,000 आदमी मार दिए गए और तुम उस रिपोर्ट को जिसको ये कहते हो कि हमने आयोग को दे दिया वो इसकी जांच कर रहा और जब उसने कदम पर रखा तो आदेश जारी कर दिया कि देश इतने जरित नहीं होगा 20,000 आदमी मारने के बाद और कहते हो देश फैलेगी और जरित फैलेगी। तो ये जो आबादी 1 अरब 20 करोड़ की जो ज्यादा है इसको क्या समझ में डालोगे, क्या कुएं में डालोगे, क्या इसको मार दोगे? जब आपने तो कह दिया है कि 80 करोड़ है, 80 करोड़ बाकी की गणना कैसे होगी? आज हिंदुस्तान में कितने जल्द तैयार हो गए कि साल का साल हिंदुस्तान की आबादी का आज आपको बताना चाहिए कि साल में कितने लोग हैं और कितने चले गए। ये साल के साल जिस प्रजातंत्र में जो प्रजातंत्र में जनता की चोरी करता है वो बड़ा अपराधी और बड़ा गुनहगार होता है। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है कि तुम्हारे सामने जनता की साथ चोरी हो रही है और ये बड़ा बड़ा अपराध है और बताना चाहिए प्रजातंत्र में कि इसलिए जनता हमारे देश में है। ये क्या हो गया? ये सोचिए आप कितने लोग मार दिए गए और लोग कहते हैं देश अखंड, भारत अखंड और जनता अखंड और ये अखंड और वो अखंड और इसमें आज भी बात किए जाए आज उग्रवादी आतंकवादी और हत्यारे कौन है? मेरे तरफ घूम जाओ और फिर सामने घूमो, फिर उनको प्रणाम करो। आए भारत के प्रधानमंत्री, आपने कह दिया है किसान और छात्र और जितने थे का उद्योगपति और कर्मचारी अधिकारी ये सबके साथ ग्रस्त है और एमएलए एमपी भी ग्रस्त है। अरे एमएलए एमपीओ अगर देश के लिए और जनता के लिए और प्रदेशों के लिए खानदानियत का तुम्हारे अंदर जरा सारी खून रह गया हो तो तुम फौरन दिल्ली में इस्तीफा दे दो। तुमको देखो यहाँ से हमको सबको ग्रस्त कर दिया, इसलिए हम इस्तीफा देते हैं और इस्तीफा देकर जनता में चले आओ और जनता में आकर अगर तुमने कुछ बुराई की है तो यहाँ आकर से माफी मांग लो। ये जनता ऐसी ये निर्मित है कि बड़े बड़े गुनाहों को ये माफी दे देती है, जिससे माफी मांगो। अगर तुम वही पर अपने घुटने टेके रहे और डांटते रह गए वो होता है तुमसे कुछ नहीं होगा और वो से जांच कभी नहीं जाएगी और तुम गुस्सा देकर तो बताओ तुम वही पड़े रह जाओगे तो ये जनता क्या समझेगी कि मेरा परिस्थिति क्या है? ये कुछ भी नहीं है। इसलिए तुम भारत में आकर देश के लिए त्याग को देश के लिए तुम एक बार अपनी जीत को मारने ले आओ और देश के काम को फिर
तो सामने जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मेरे एमपीओ तुम फौरन इस्तीफा देकर और फौरन से आओ अपने क्षेत्र में आकर के ये तुम्हारे हित में होगा, देश के हित में, जनता के हित में होगा। और भारत के प्रधानमंत्री जो 2 साल के साथ शासन काल में कैबिनेट मंत्रियों को आभार कर दिया, चलो तुम ध्वस्त हो, चलो तुम ध्वस्त हो, चलो तुम ध्वस्त हो, चलो तुम ध्वस्त हो। और 9वीं बार एक और पौधा किया बिहार में, चलो तुम भी ध्वस्त हो। अभी मुख्यमंत्री भी कई प्रदेशों के जाने वाले उसे भी कहेंगे तुम ध्वस्त हो, चलो तुम ध्वस्त हो। अरे यही सत्ता होती है तो तुम अच्छा गवर्नमेंट लेके आओगे। मेरे तौर से सामने सारे भारत के नारियों, ये मेरी अपील है, ये मेरी प्रार्थना है, मैं वादा और प्रतिज्ञा करता हूँ। बड़े ध्यान से आप सुनेंगे। आपने 30 साल 39 सालों तक उसी का दान आपने किया, अपने अपने प्रतिनिधियों को आपने दिल्ली में भेजा और वो रोते रह गए। अब की बार मेरी अपील पर, मेरी प्रार्थना पर, मेरे वादे पर, मेरी प्रतिज्ञा पर अब की बार अपनी बुद्धि को वहां से हटा दो। और जब भी समय आए, जब भी वक्त आ जाए मतदान देने का, वोट देने का, हम जिनको कह दें, भी कह दे, अगर तुम्हारे पास आते हो तो हम बोले तो हम उसको ठीक कर देंगे। और जब भी उसको कह दे, हम ये चाहते हैं कि वो दिल्ली की जो पार्लियामेंट है वो दिल्ली में रहकर जंगल में आए और जंगल में आकर के घास की और खून की पार्लियामेंट करे। और जिस तरह से मोदी के लोग इस तरह से बैठकर वो घास की और खून की उस पार्लियामेंट में लमोटी वाले जो है उस देश का संचालन कर दें। अगर देश डेवलप हो जाए, देश के विकास का हो जाए तो इस बाबा की बाबा के नहीं कहेंगे। क्यों बाबा तेरा हम ये चाहते हैं और ये चाहते हैं, बड़े ध्यान से आप सुने। और भारत के प्रधानमंत्री, ये मेरी अपील और जनता की अपील है कि जब तो इनके अंदर 84 में पहली नवंबर, दूसरी नवंबर को भी 2000 आदमी मेरा प्रार्थना दिए गए, खरबों रुपए की संपत्ति का नुकसान हो गया और अभी तक समस्या का समाधान कुछ नहीं था, आपसे बताया। और ये जो बड़ी भयंकर राष्ट्रीय समस्या उलझ गई है जिसको आप नहीं सुलझा सकते हो, तो हम भारत की जनता की तरफ से और अपनी तरफ से अपील करेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री को आप चाहिए शीघ्र के दिल्ली में इस्तीफा देकर और फौरन देश में एक नया चुनाव करा दें। ये देश के हित में होगा, उनके भी हित में होगा, जनता के भी हित में होगा, मुसलमान हिंदू सिख भाइयों के हित में होगा। अगर भारत के प्रधानमंत्री इस्तीफा करें तो राष्ट्रपति को ये चाहिए कि वही सबों को याद करें और वो टैक्स जो लोगों ने लगा रखे थे हजारों, तो वही शताब्दी समारोह में उसको जा करके और फिर से उसको देखें और वो इनको बताएं कि आपने कहा कर्मचारी अधिकारी, ये पुलिस के और ये देश साहब, ये किसान और शासक के सभ्य थे और एमएलए एमपी थे और इतनी बड़ी घटना हो गई। तो भारत के राष्ट्रपति बताइए कि भारत की जनता चाहती है, अब वो वक्त बदल गया, अब वो समय बदल गया। भारत की जनता चाहती है कि राष्ट्रपति तुम और लोकसभा बंद कर दो और 6 महीने के अंदर देश में चुनाव करा दो। और घबराओ ने किसानों, छात्रों, मजदूरों, देश साहूकारों, कर्मचारी अधिकारी हमारा साथ दे दो। अगर हमारा तुम साथ दे दो, ये छोड़ करके भाग जाएंगे, ये छोड़ के भाग जाएंगे, भाग जाएंगे छोड़ करके। हमारा साथ दे दो आप। जिस तरह से 39 सालों में आपने उनका साथ दिया है, आप हमारी अपनी प्रार्थना पर, मेरे वादे पर एक बार आप अपनी बुद्धि का दान बहुत के बाद दे दीजिए। अगर 3 महीने के अंदर ये काम न करवा दिया जाए तो बाबा जी को बाहर ही नहीं कहेंगे। अब वादा करने वाला आ गया, वही वादा पूरा कर देगा, जो कहेगा उसका करा देगा, जो दबा वो काम पे आएगा, ये बुखार में आपको बताया जाएगा। और जब सहयोग दोगे, साथ दोगे, सारी अपेक्षा जंगल में आएगी, घास की और कुछ की बढ़ेगी और रबर की गिरोह बैठ करके उसके नीचे संचालन करेंगे। तो खबर आएगा, खाना खाना, अच्छे मकानों में रहना, तुमको रबोटी लगाने की जरूरत नहीं है। रबोटी फल लगाएंगे, जो नीचे फाटे बैठते रहेंगे वो रबोटी लगाएंगे। और जिसके राष्ट्रपतियों को बुलाया जाएगा, प्रधानमंत्रियों को, कि जो आपने हिंदुस्तान गरीब जनता को जो आपने कर्जा दिया है, 275% ये जो ले आए थे वही लोग खा गए, इसमें विकास कुछ नहीं हुआ है। इसलिए
आज प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इस भारत की गरीब जनता का जो भी जितना आपने कर्जा दिया ये सब कर्जों में ब्याज से माफ कर दो। तो मैं पहला आपसे निकलूंगा कि बाहर का है वो कर्जा भारत का मैं ब्याज से माफ करवा दूंगा। जब हमारा जाएगा छोटे बड़े लग जाएंगे और इतना विकास भी हो जाएगा कि भारत के विकास में जिसके देश पीछे हो जाएंगे। तो आप मंत्रियों को सुनाऊंगा और प्रधानमंत्रियों को और कहूंगा देखिए रघुजी वाले ये संचालन कर रहे थे, इन्होंने संचालन करके देश के हर नागरिक को दिखा दिया। अब आप अपना खर्चा मैं ब्याज से वापस लीजिए। ये हमारे देश का ये सत्ता का देश, त्रिपुरी आत्माओं का देश है, ये योगियों का देश है, ये गलत नहीं जाएगा और कहा जाएगा इसमें ब्याज के अपना वापस ले जाओ, इसको लेने की जरूरत नहीं और ये विचारक हो जाएगी। ये विचारक सिटीजन ये बड़े खड़े हुए ये बड़े बड़े पदों पर अधिकारी हो जाते हैं, लेकिन डिवीजन के व्यापार में चले जाते हैं। हर डिवीजन के बच्चे जो पास होते हैं वो दफ्तरों में कारखाने में क्लब हो जाते हैं और 4 डिवीजन के जो लड़के बार बार फेल होते हैं लापरवाही में जो फेल होते हैं और जब 25वां साल आ गया तो रिवाल्वर और छुरा रख लेते हैं और प्रिंसिपल और मास्टर को भय दिखाते हैं कि तुमको मार देंगे तो हमको पूरा पूरा नकल करने दो। तो बेचारे कहते हैं अच्छा नकल कर लो, नकल कर लिया और नकल से डिग्री ले ली और इस केस में 1 साल का सब लोगों ने 4 क्लास के लोगों को दिल्ली दे दिया। न उनको काम आता है, न काम जानते हैं, न कराना आता है, न करना आता है, न समझना आता है, न समझाना आता है और न गरीब के लोगों को करने देते हैं, न बेताओं को करने देते हैं। तो देश तबाही हो जाएगा तो क्या बात होगा, कब तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और देखो और फिर उनको प्रणाम करो, इनको देखिए सीधे खड़े हो जाओ और मेरी तरफ देखो और मैं और आपको दोनों को प्रणाम करूं। सीधे खड़े जाओ और घूम जाओ और जिधर से इनको देखो कितने चाहिए तुमको 50,000 चाहिए और पत्रवादियों चाहिए और निर्माण और जो करेंगे करने वाले तुमको 50,000 और लाख तुमको देंगे, तुम 2 लाख जाओगे 2 लाख देंगे, तुम 50 लाख जाओगे 50 लाख देंगे। 1 करोड़ को दान करा दिया और 1 करोड़ को जिनको दान कराया पूरा कराया उनके मुख को आभार बना दिया और फिर पत्र बना दिया। कितने लोग आए थे मेरे पास में कि जिनको आगे नहीं सकते हो उनके मुख को आभार बना दिया। एक पत्र वो दिल्ली का जो वो विद्या है उनमें काम लगा दो और हमारे को देखो और ये चरित्र का समाचार जो अंतिम का है ये आप 13वां प्रांत है ये बिहार 13वां प्रांत ये जा रहा है। आज इसको 74 दिन हो गए भर्ती हो 80 दिन में 74 दिन हो गए और 6 दिन और बाकी रह गए। 80 दिनों में देश के घरों घरों में वैचारिक क्रांति का विरोध जैनिकों का, किसानों का, सरकारों का, मजदूरों छात्रों का, अधिकारियों का ये सारा का सारा समाचार लोगों के घरों तक ये पहुंच जाएगा। आप हमारा साथ हमारा किसानों तुम किसानों की पालन क्या है उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि किसानों का 48 साल का सरकारी कर्जा में ब्याज के माफ करवा दिया जाएगा सारे हिंदुस्तान के किसानों का। और तुमसे साहूकारों कह दो कि बालाजी में कह दिया है कि 100 साल का कानून ये बच जाएगा, ये बस खत्म हो जाएंगे और काले धन पर कोई जुर्म अपराध नहीं रहेगा और सबको सफेद करवा दिया जाएगा और उन पर भी कोई किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। उनसे जो बिजनेस से बात करोगे सब रहेगा। लेकिन अभी मैं बता जब तक 2 बरस का कानून न बने तब तक आप बता देना तो ये सब उठाने जाएंगे। अभी बताने की जरूरत आपको नहीं है। कानून पूरा बन जाए और पूरे देश में कमरा फिर जाए। सारे कर्मचारियों तुम अपने ले जाकर के कहो कि बाबा जी ने प्रतिज्ञा कर दी है हमारे अधिकारियों में कहने। और जो 20,000 लोग मारे गए ये हमारे कर्मचारी अधिकारियों ने नहीं, जिन्होंने नहीं मारा
इनका आशय था हमारे कर्मचारी अधिकारियों 20,000 हाथियों के बारे में आपका हाथ नहीं है। जो 1 नवंबर और 2 नवंबर को जो 480 में लोग मारे गए उसमें कर्मचारी अधिकारियों का हाथ नहीं, बेरोजगारों का हाथ नहीं है, उनमें किसानों का हाथ नहीं, उनमें छात्रों का हाथ नहीं है। ये तो लोगों को बताना पड़ेगा ये कितने सारा ये कोई नहीं है। आप सब खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो कुछ बुरा नहीं था, अरे बच्चों को बुरा नहीं था, बड़ा बच्चा आगे किसी की आवाज नहीं की, बड़ा बच्चे को आत्मविश्वास नहीं किया है। ये 5 रूप 5 था, हर एक की आवाज ये बोले वाले जो पहले में सिर्फ याद लिखेगा और लिख करके इसको याद कर लेना, इससे कहना कि आपको भजन बता दो, क्या बता दो, आपको भजन बता दो। इसकी खुशी का काम है कि आपको बता देंगे और घर में आने से 2 मिनट 4 मिनट 5 6 मिनट 8 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आगे से समय में तो भजन करने लगो। तो